हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आ गए हो आज आप कॉम्प्लेक्स को समझने के लिए, है ना। क्योंकि एग्ज़ाम पास में आ गए और एक शॉर्ट रिवीजन चाहते हो तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए। शॉर्ट रिवीजन इसके अंदर आपकी रहने वाली है। एकदम सही तरीके से आपको मैं यहाँ पे एक एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, एकदम फास्ट में से क्योंकि आपने अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रखा है तो आपको सब चीज़ें पता है ना। कॉम्प्लेक्स आपने पढ़ रखा है तो सब चीज़ें आपको पता है, जो कि एमएससी के लिए या और कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर जो जहाँ पे कॉम्प्लेक्स यूज हो रहा है तो आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो इसको मैं आज डिटेल में बताने वाला हूँ, एकदम एंड तक वीडियो के अंदर रहना। ये जितने भी मिनट की वीडियो रहे, चाहे वो 1 घंटे की रहे, चाहे 2 घंटे की रहे, जितने भी रहे, आप वीडियो को अच्छे तरीके से समझोगे तो आपको कॉम्प्लेक्स में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है ना। यहाँ पे एक तरीके शॉर्ट रिवीजन चलेगी आपकी। और बाकी आपने अभी तक कॉम्प्लेक्स को पूरा समझना है तो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है। क्या बना रखी है? प्लेलिस्ट। कॉम्प्लेक्स की अलग से, ग्रुप थ्योरी की, रिंग थ्योरी की, न्यूमेरिकल मेथड की अलग से, टेंसर की अलग से, मैंने सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप जाके विजिट कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये छोटी सी बातें मैंने आपको बता दी। और प्लीज़ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए यार, क्योंकि सब्सक्राइब आप करोगे तभी मुझे थोड़ा बहुत लगेगा भी, हाँ यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरी मेहनत को कोई ना कोई देख रहा है ना। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एक लाइक और एक कॉमेंट जरूर करना भी इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको कोई बेनिफिट मिला है या नहीं मिला है। चलिए, ये बात रही अपनी। अब अपन चलते हैं और पढ़ते हैं क्या पढ़ना है अपन को। देखिए, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर अपन पढ़ते हैं, द ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑपरेशन कौन कौन सी होती है देखो, ये आपको पता होगा। ऑपरेशन प्लस, डॉट, माइनस, ये सारी, और डिवाइड, ये सारी की सारी अपनी कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करती है। इस तरीके से अपन इसके अंदर प्रॉपर्टी लगती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज होती है। ये सिंपल चीज़ें हैं, आपको पता है। अब कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? देखो, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स होता क्या? कॉम्प्लेक्स किस फॉर्म में होता है? अभी एक्स प्लस में आयोटा वाई की फॉर्म में होता है ना। तो ये अपना कॉम्प्लेक्स होता है, और जेड बार इसके ऊपर लगा देते हैं तो इसके अंदर अपना माइनस आ जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको पता है। अब प्रॉपर्टी आ जाती है, जेड प्लस जेड बार किसके इक्वल होता है? 2x के। जेड बार है अपना, उसका भी बार है, यानी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट दे रखा है तो जेड आ जाएगा, ठीक है ना। जेड 1 प्लस माइनस जेड 2 का कॉन्जुगेट दे रखा है तो अलग अलग हो जाएंगे, जेड कॉन्जुगेट और प्लस माइनस जेड कॉन्जुगेट। ये भी इनटू में तो अलग अलग हो सकते हैं कॉन्जुगेट इन दोनों के। इसी तरीके से इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट दे रखा है तो जेड 1 का अलग से कर दिया, जेड 2 का अलग से कर दिया। इस तरीके से अपन कॉन्जुगेट कर सकते हैं। जेड इज इक्वल टू जेड बार, यानी कि जेड रियल, यहाँ पे क्या है? जेड रियल है। और यहाँ पे जेड इज इक्वल टू माइनस जेड बार आ रखा है, यानी जेड इमेजनरी है, ठीक है ना। जेड इंटू जेड बार आ रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आपको समझ में आ गया होगा। अब रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू ए पोलर एंड कार्टिजियन फॉर्म। तो आपको पता है पोलर फॉर्म के अंदर कैसे यूज़ करते हैं अपन, और कार्टिजियन के अंदर कैसे यूज़ करते हैं। तो एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। एक्स प्लस आयोटा वाई, यहाँ पे आर जो आप कॉमन ले सकते हो, यानी कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे? आर कोस थीटा है, और वाई की वैल्यू क्या? आर साइन थीटा है, ठीक है ना। अब अपन क्या कर देते हैं, पहली और दूसरी का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो स्क्वायर करके जब आप ऐड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इन दिनों का जब स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ से जब आप वाई बाई एक्स की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी टेन थीटा। इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो आर से आर कट जाएगा, और साइन बाई कोस क्या होता है? 10 होता है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो कि आपको पता है, और फिर भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ। थीटा इज नोन ए एम्पलीट्यूड ऑफ जेड एंड आर इज नोन एज मैग्नीट्यूड एंड मॉडुलस ऑफ द जेड। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको पता ही है, बेसिक है यार, बीएससी आपने पढ़ी है तो आपको पता है सब चीज़ें, ठीक है ना। बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं पढ़ी है तो यहाँ पे देख लीजिए, देखो मज़ा आएगा, अच्छे तरीके से समझते जाइए बस। द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मोड जेड है ग्रेटर देन रहेगा अपना रियल जेड से, ठीक है ना, एक तरीके से। तो यहाँ पे अपना आ गया जेड जो है वो भी ग्रेटर देन रहेगा इमेजिनरी जेड से, ग्रेटर देन और इक्वल टू रहेगा, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता है चीज़ें। अब यहाँ पे जेड इंटू में जेड मोड, यानी ये आपका जेड है और ये जेड मोड है। मोड यानी अपना मोडलस। तो इसका जब आप मैग्नीट्यूड एक तरीके से, ठीक है ना, तो इसका जब आप मैग्नीट्यूड करोगे यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगेन आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से जेड इज इक्वल टू जेड बार दे रखा है, आयोटा जेड के इक्वल होता है। और ये भी अपना क्या होता है? माइनस ऑफ आयोटा जेड माइनस जेड के इक्वल होता है। जेड 1 और जेड 2 किसके इक्वल? अलग अलग करके लिख सकते हैं, इसको भी अलग अलग करके लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। जब ये प्लस का साइन होगा तो ये ग्रेटर देन रहेगा इन दोनों से, ये और इक्वल भी रह सकता है। और जब माइनस का साइन हो तो वो लेस देन या इक्वल रह सकता है, ठीक है ना। तो इस केस में ये क्या हो सकता है अपना? बड़ा हो सकता है इस केस में, ठीक है ना। द प्रॉपर्टीज ऑफ ए एम्पलीट्यूड की प्रॉपर्टी क्या? एम्पलीट्यूड जेड 1 जेड 2 क्या होता है? एम्पलीट्यूड जेड 1 और एम्पलीट्यूड जेड 2, जब यहाँ पे माइनस इंटू का साइन है इनको आप प्लस में लिख सकते हो, और जब ये डिवाइड में है तो इनको आप माइनस करके लिख सकते हो, और पावर में है तो वन आगे आ जाता है, ठीक है ना। तो ये तीनों प्रॉपर्टी आपको याद रख लेनी है जो कि एम्पलीट्यूड की होती है। द कॉम्प्लेक्स नंबर आर गिवन ऑन द एक्सिस दे आर फाइंड आउट द एम्पलीट्यूड।
ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन इनका एम्पलीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको पता है इसके अंदर 4 एक्सिस होती हैं, आपको पता है ये सारी की सारी। यहाँ पे 2 0 है, तो यहाँ पे जो z इजिकल टू 2 दे रहा है, तो यहाँ से अपन को वैल्यू पता लग रही है 2 0, है ना। तो 2 0 यहाँ पे वैल्यू थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 डिग्री आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। ये सिंपल सी चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है ना, फिर भी मैंने आपको बता दी लगभग जो चीज़ें मुझे बतानी थी। इस तरीके से यहाँ पे ये दे रखा है, इस प्रॉपर्टी का यूज़ हो गया, देख लो ध्यान से। यहाँ पे भी अपना प्रॉपर्टी का यूज़ हो गया, देख लो ध्यान से, माइनस का 1 आ गया ना। तो ये भी आपको पता है। फाइंड द डी मोरियो थ्योरम, ये भी आपको पता है, लेकिन फिर भी आपको पता है नहीं। तो यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, क्या दे रखा है, कोस थीटा प्लस साइड साइन थीटा की बार 1/n दे रखी है ना। तो यहाँ पे देखो वैल्यू क्या यूज़ होगी, अब थीटा की जगह 2m पाई प्लस में थीटा हो गया, यहाँ पे 2 पाई प्लस थीटा हो गया, यानी m की वैल्यू क्या है 1 से 0 n-1 तक चलती रहेगी अपनी। इस तरीके से इसको अपन कोस 1/n 2m पाई प्लस थीटा और आयोटा साइन 1/n और 2m पाई प्लस थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से चलता है। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपको निकालना हो तो किस तरीके से निकाल सकते हो, बस वही है जो फॉर्मूला अपन ने ऊपर यूज़ किया, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। और यूज़ करने के बाद आपको क्या कर देना है, इसको इक्वल पुट कर देना है। तो यहाँ पे केस फर्स्ट अपना क्या आ सकता है, एक तो 0 वैल्यू आप पुट करो, तो यहाँ पे m की वैल्यू 0 पुट करोगे, m की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। cos 0 राइट और साइन 0, ठीक है ना, 1 आ जाएगा। और जब आप m की वैल्यू 1 पुट करोगे तब अपना कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। फिर अपना कुछ ऐसा आएगा, और ये किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा। तो ये चीज़ें आपने पढ़ रखी है, कहाँ पे पढ़ रखी है, बीएससी के अंदर पढ़ रखी है। ओमेगा -1 प्लस माइनस आयोटा √3/2, ये ओमेगा ओमेगा की वैल्यू होती है, आपको पता है ना। ये तो अपने 12th में पढ़ी है शायद तक। और ओमेगा स्क्वायर यानी -1 माइनस आयोटा √3/2, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो ये अपना क्यूब रूट क्या आ गया, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये आपका क्यूब रेट पता है यार, आपको बताने की जरूरत नहीं है। फाइंड आउट द 4 वैल्यू, और ये सारी की सारी बीएससी लेवल की चीज़ें जो कि बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप समझते हो, समझदार हो आप, समझदार को इशारा काफ़ी है ना। तो आप तो यार इतने बड़े ज्ञानी हो, आप एमएससी कर रहे हो, तो यार छोटी बड़ी चीज़ थोड़ी ना कर रहे हो, आप एमएससी कर रहे हो या बीएससी भी आप 4th सेमेस्टर कर रहे हो कोई भी, या कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन बीएससी आपने पढ़ रखी है और ये चीज़ें आपको पता है, क्यूब रूट वगैरह, एम्पलीट्यूड वगैरह, ये बस बच्चों का खेल है, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इनटू कॉम्प्लेक्स, ये भी आपको पता है कोई चीज़। फाइंड द इक्वेशन सर्कल वूज सेंटर रेडियस, ये आपको पता है ना भाई, किस तरीके से अपन निकालते हैं। ये एंड पॉइंट है, ये अपना सेंटर पॉइंट है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, वो रेडियस के इक्वल, ये इक्वेशन लिखते हैं अपन, है ना। तो z-z0 इज इक्वल टू r, ये इक्वेशन लिखते हैं, आपको पता है, स्क्वायर बोथ साइड करना। तो ये चीज़ें आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है आपको। इनवर्स पॉइंट आपको पता है, तो ये चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊँगा बार बार, ठीक है ना। ये मैंने ऑलरेडी वैसे ही बता रखा है, आप जाके चेक करोगे ना, मैंने जो प्लेलिस्ट बना रखी है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ऊपर, तो उसके अंदर आपको सब चीज़ें देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ें ना अब एक्सप्लेन नहीं करूँगा बार बार, तो ये चीज़ें आपको पता है, ओमेगा वाली सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो जो चीज़ें मुझे पता है अभी, आपको ये चीज़ें पता है, वो मैं आपको बार बार नहीं बताऊँगा। अब अपन चलते हैं डायरेक्ट अपनी एमएससी लेवल, और वहाँ से अपन डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं काम को, क्योंकि वही अपने काम आने वाला है ना। चलिए, क्योंकि ये चीज़ें आपकी सारी की सारी बेसिक है, ये चीज़ें आपको मैं बार बार नहीं बताऊँगा, ये चीज़ें आपको पता है। अब बात थी अपनी बात, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, आगे अपन पढ़ेंगे एनालिटिक फंक्शन होता क्या है। तो इफ ए फंक्शन एफ जेड इज ए डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट, दिस इज फंक्शन इज नोन एज एनालिटिक फंक्शन, यानी वो डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो ये भी आपको पता है, जैसे यहाँ पे देखो ये इनफाइनाइट आ गया, तो ये क्या हो गया अपना, नॉट एनालिटिक हो गया ना। तो ये चीज़ें अपन पहुँचेंगे आगे। अपना आता है कोची-रीमान इक्वेशन, सीआर इक्वेशन। देखो यहाँ से अपना काम स्टार्ट हो जाता है। कोची-रीमान इक्वेशन होती क्या है, एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। अब देखो अपन जो होता है यू प्लस आयोटा वी की फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स को, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू अपना क्या होता है, डी वी बाई डी वाई के इक्वल होता है। एक तो ये याद रख लेना, एक डी यू बाई में माइनस डी यू बाई में डी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी बाई में डी एक्स, ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशन होती है वो किसकी होती है, कोची-रीमान इक्वेशन की होती है। और एनालिटिक फंक्शन के लिए है ना, ये कंडीशन भी होनी कंपलसरी है, कौन सी भी, ये कंडीशन दोनों की दोनों क्या कंपलसरी है, और ये होती है अपनी सीआर इक्वेशन। तो अगर किसी फंक्शन को एनालिटिक प्रूव करना है ना, तो उसके अंदर अपन को सीआर इक्वेशन भी प्रूव करके दिखानी होगी। अगर वो सीआर इक्वेशन प्रूव हो रही है तो भाई वो आपका फंक्शन क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। इसके अलावा वो यूनिक, उसके यूनिक फैक्टराइजेशन होने चाहिए, यानी यूनिक उनके जो आंसर आने चाहिए, यूनिक वैल्यू आनी चाहिए उसकी। इसके अलावा डिफरेंशिएबल होने चाहिए। तो 3 कंडीशन होती है इसकी, ठीक है ना, एनालिटिक फंक्शन की। हार्मोनिक फंक्शन, इफ यू एंड वी आर बोथ एनालिटिक देन एफ जेड इज नोन एज हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है ना। यू वी अगर आपके क्या है, एनालिटिक है, तो देन हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा वो। ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपको पता लग गया। चलिए अब अपने आते हैं मेन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। इफ़ एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन देन
ऑल्सो इंटीग्रेबल, ठीक है ना। अगर एफ जेड आपका एनालिटिक है तो वो क्या होगा, इंटीग्रेबल भी होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे डी बाई डी जेड एफ जेड दे रखा है तो एफ जेड दे रखा है एफ जेड प्लस सी, तो इस तरीके से अपन इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। अब डिफाइंड इंटीग्रल्स, इफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इज गिवन इट्स नोन एज डिफाइंड इंटीग्रल, ठीक है ना। अपर लिमिट और लोअर लिमिट दे रखी है, डिफाइंड इंटीग्रल इसको बोलते हैं। तो ये चीज़ें यार बेसिक है, मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन आप जानते हो ये चीज़ें सब बेसिक है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल, तो ये प्रॉपर्टीज है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, देखिए क्या देख रहा है ये प्रॉपर्टी। जैसे एफ जेड प्लस जी जेड दे रखा है, ठीक है ना, तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं दोनों को। अब इन टू में दे रखा है तो यहाँ पे आपका माइनस का साइन दे रखा है ना, तो यहाँ पे एक माइनस और एक माइनस यहाँ पे अपन लगा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ये प्लस में दे रखा है तो ये प्लस कर सकते हैं। और इसके अलावा एक प्रॉपर्टी मान लीजिए, जैसे मान लो यहाँ पे C1 और C2 ये क्या कर दिया अपन ने, कर्व है एक तरीके से, ये क्या है, कर्व है, या कॉन्टूर मान लो, कॉन्टूर दे रखे हैं, उनको अलग अलग करके लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना। फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ ए बी मेथड बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, तो इस तरीके से ये एक अपना होता है, ये भी आपको याद रख लेना है, जिसकी वैल्यू आपके सामने, ठीक है ना, ये वैल्यू आपको दिख रही होगी, ठीक है। देखो जितना जल्दी निपटाएंगे उतना जल्दी आपको फायदा। लिमिट एन टू इन्फिनिटी के इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एफ एप्सिलॉन के और जेड के और माइनस जेड के माइनस वन, ये एप्सिलॉन वाली, ठीक है ना। तो ये आप याद रख लेना, इसके अंदर आगे क्वेश्चन आएंगे इस पर डिपेंडेंट, तो आप देखोगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल पे आ ही रखा है, सबसे पहले यही इधर का देखो क्या देखा, एवेल्युएट कर्व सी डी जेड बाई द एवल्यूट मेथड एंड फॉर क्लोज कर्व C1 प्रूव दैट, इसको प्रूव करके दिखाना है। तो इसके अंदर ध्यान से देखो, डी जेड दे रखा है, तो अब यहाँ पे डी जेड दे रखा है, यानी कि यहाँ पे जो एफ जेड की वैल्यू है वो 1 दे रखी है, और एप्सिलॉन आर है वो भी आपका 1 दे रखा है, ठीक है ना। एप्सिलॉन आर, ठीक है ना, एप्सिलॉन आर है वो भी आपका 1 दे रखा है, तो एप्सिलॉन आर की जगह 1 आ जाएगा और जेड माइनस आर आ जाएगा, ठीक है ना। लिमिट एन टू इन्फिनिटी है। अब देखो यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जेड जेड आर माइनस 1 हो जाएगा। अब आप वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट क्या करोगे, पहले वैल्यू पुट 1 करो, वैल्यू 1 ही पुट करनी है ना, तो Z1 वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे Z1, ये Z1 आ गया। यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 यानी 0 बच गया, जेड नोट हो गया। फिर प्लस में फिर आप 2 वैल्यू पुट करो तो Z2 यानी यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर माइनस का Z2 माइनस 1, 2 माइनस 1 यानी 1 बच गया तो Z1 आ जाए। इस तरीके से चलते जाएंगे ना, तो ये चलते जाएंगे Zn+1 तक चलते जाएंगे, तो ये क्या हो जाते होते जाएंगे, कैंसिल होते जाएंगे, बचेगा क्या, ओनली लास्ट में जाके अपना बचेगा लिमिट एन टू इन्फिनिटी जेड एन माइनस जेड नोट, यानी कि लिमिट एन टू इन्फिनिटी बी माइनस ए बच गया एक तरीके से, एक बी लिमिट यानी बी लास्ट वाला और ए स्टार्टिंग वाला, तो बी माइनस ए बच गया, यानी बी माइनस ए आ जाएगा। इस तरीके से अपन कह सकते हैं ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, है ना। तो विच करो क्लोज करो है ना, ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं दोनों करो एक समान है, यानी उनकी जो फिक्स वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, है ना। तो ये अपना हो गया। इसी तरीके से इवेलुएट जेड डी जेड दे रखा है, तो अब यहाँ पे एफ जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, भी जेड हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, जेड हो जाएगी, एफ जेड की वैल्यू जेड हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ एप्सिलॉन आर जेड आर माइनस जेड माइनस, तो एफ जेड की वैल्यू जेड है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट आप कर सकते हो। अब ई आर है, तो ई आर वैल्यू कितनी आ जाएगी, जेड आर माइनस 1 है और ई आर अपना जेड आर है, तो दोनों वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट आप करोगे तो ई जो है एप्सिलॉन अपना सिग्मा जेड आर माइनस 1 और जेड आर माइनस 1, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसमें से जेड आर कॉमन भी ले सकते हो, कॉमन लोगे तो जेड आर, ये दो इक्वेशन बन जाएगी अपनी। यहाँ से देखो पहले तो अपन ने क्या कर दिया, जेड आर पुट करके देख लिया वैल्यू की जगह, ठीक है, फिर जेड आर माइनस 1 पुट कर दिया, तो ये दो इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे, नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशनों को अपन ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अपने पास जो आंसर आएगा वो अपना ये आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई में 2, ठीक है ना। तो ये आपको दिख रहा होगा। इसका अपन जब इंटीग्रेशन करेंगे तो अपनी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। जैसे पिछले वाले में आई थी सेम उसी तरीके से इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि दोनों इक्वल आ जाएंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दे रखा है, फाइंड द वैल्यू जेड इज डिफरेंट पाथ। तो ये डिफरेंट पाथ की वैल्यू अपन निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, 0 से एक्स, ये अपन आगे क्वेश्चन करेंगे। आपको देखो 0 से एक्स यानी यहाँ से 0 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, ये 1 वैल्यू, तो यहाँ पे एक्स पे देखो वैल्यू 0 और 1 है, ठीक है ना। इसी तरीके से ए टू बी जा रहे हैं अपन, ए टू बी जाएंगे तो ए यहाँ पे देखो 0 से ओ से ए जा रहे हैं, अब ए से बी जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, तो यहाँ पे वैल्यू है वो फिक्स 1 है, और 0 से 1 जा रहे हैं, है ना। तो एक्स की वैल्यू तो 1 हो जाएगी और वाई की वैल्यू 0 से 1, यानी लिमिट है वो क्या हो जाएगी, 0 से 1 हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से आगे अपन क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये इवेलुएट 0 से 1 प्लस आयोटा जेड स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पे आप देखोगे जेड स्क्वायर दे रखा है ना, जेड स्क्वायर दे रखा है। अब यहाँ पे आप वैल्यू देखोगे 0 से 1 प्लस आयोटा गई हुई है, 0 से 1 प्लस आयोटा गई हुई है, यानी 0 0 और 1 1, आयोटा का मीनिंग क्या हुआ, 1 आ गया। यहाँ पे अगर 2 आयोटा होता तो 2 हो जाता, ठीक है ना। तो ये आप समझने की कोशिश करो, 0 0 और 1 1 ये गई हुई है, तो 0 से 1 1 गई हुई है, तो इसको यहाँ पे इस तरीके से अपन मिलाएंगे तो वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1 0 हो जाएगी, है ना।
अब देखो यहाँ पे वही सेम केस, जैसे ऊपर अपन गए थे तो ऊपर अपन ओ से ए गए थे, तो यहाँ पे भी अपन ओ से ए चल के देखते हैं, यानी ये चलते थे। ओ से ए जाएंगे तो 0 से 1 है और 0 0, यानी वाई की वैल्यू आपकी कितनी है, 0 है। और लिमिट आपकी क्या है, 0 से 1 है। लिमिट आपकी क्या है अभी, 0 से 1 है। तो अब आप y की वैल्यू क्या करोगे, जो अपनी इक्वेशन होती है z इज इक्वल टू क्या होता है अभी, z इज इक्वल टू अपना क्या होता है x, z इज इक्वल टू एक्स प्लस में आयोटा y होता है ना, मैंने आपको बताया था। तो अब यहाँ पे y की वैल्यू तो जीरो है दोनों तरफ, यानी यहाँ पे जो y की वैल्यू रहेगी वो जीरो रहेगी। तो y की वैल्यू आप यहाँ पे जीरो पुट कर दोगे तो बचेगा क्या, ओनली x रह जाएगा। क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। z इज इक्वल टू एक्स रह जाएगा, क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। अब यहाँ पे इसका क्या कर दोगे, डिफ्रेंशिएशन यानी सॉरी dz कर दोगे, तो dz आपका क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, dz x आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो अपन की वैल्यू क्या थी, जेड स्क्वायर थी, यानी जेड इज इक्वल टू अपना क्या आ गया था, एक्स आ गया था। तो यहाँ पे जेड की जगह अपन एक्स पुट कर सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो एक्स क्यूब बाई में 3, और लिमिट मैंने आपको बताई थी 0 से 1 रखनी है, तो 1 वैल्यू पुट रखोगे 1/3 आपका आ जाएगा। अब सेकंड केस क्या आएगा अपना, सेकंड केस देखोगे ध्यान से, तो सेकंड केस अपन को कहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा भाई, सेकंड केस अपन को ए से बी जाना पड़ेगा, ए से बी जाना पड़ेगा ना। ए से बी जाओगे तो यहाँ पे फिक्स वैल्यू देखो, एक्स की वैल्यू 1 फिक्स है और 0 से 1 अपना इंटीग्रेशन होगा। तो लिमिट अपनी क्या रहेगी, 0 से 1 रहेगी, और वैल्यू जो एक्स की है वो वैल्यू अपन को 1 पुट करनी पड़ेगी। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1 प्लस आइटा वाई हो जाएगा ना, जेड की जगह इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे तो एक्स प्लस आइटा वाई हो गया, और डी जेड आप जब निकालोगे तो आइटा डी वाई आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, वैल्यू आपको पुट कर देनी है। तो यहाँ पे 1 प्लस आइटा वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा और आइटा डी वाई आ जाएगा, है ना, डी वाई आ जाएगा। तो अब इसका अपन क्या कर दोगे, आप इंटीग्रेशन करना आता ही है, इंटीग्रेशन करोगे तो आइटा एज इट इज़ आएगा अपना बाहर, ये तो पड़ा ही है, और इसका 1 प्लस आइटा वाई की क्यूब हो जाएगी, और डिवाइड में अपना आइटा आ जाएगा, है ना, और डिवाइड में 1/3 तो आएगा ही, उसको बाहर ले लिया और 0 से 1 लिमिट रख दी। तो इस तरीके से ये भी आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आसान सा है, ये आप कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरीके से अपना आगे आता है प्रूव दैट, ये क्वेश्चन आपको प्रूव करके दिखाना है। पोलर फॉर्म के अंदर आप किस तरीके से लिख सकते हो ये आपको मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी पीछे ऊपर, और आर ई रेस्ट ओवर आइटा थीटा लिखते हैं। प्रूव दैट आपको करना है, कर्व दे रखी है 1/z माइनस डी जेड इज इक्वल टू 2πi, ये आपको प्रूव करके दिखाना है 2πi के, ठीक है ना। तो इसको आपको कैसे करना है, देखो z माइनस ए इज इक्वल टू आर अपन ने मान सकते हैं, भी एक कर्व है तो कर्व के अंदर आर डिस्टेंस है उसकी, तो जेड माइनस ए ये अपन इक्वेशन लिख सकते हैं। तो जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर ई रेस्ट टू पावर आइटा थीटा उसके अंदर अपन लिख सकते हैं पोलर फॉर्म के अंदर, और लिमिट 0 से 2π रहेगी। एक कर्व है, एक सर्कल है, तो सर्कल के अंदर 0 से 2π रहता है ना, पूरा सर्कल 2π का रहता है, 0 से 2π। अब इसका आप डी जेड निकालोगे, यहाँ से डी जेड निकालोगे तो आर ई रेस्ट टू पावर आइटा दी थीटा आ जाएगा। तो अब देखो वैल्यू आप पुट कर दोगे 1 में जेड माइनस ए है, 1 में जेड माइनस ए इंटू डी जेड है, तो 1/z माइनस ए की जगह आप क्या पुट कर दोगे भाई, आर ई रेस्ट टू पावर थीटा लिख दोगे, और डी जेड की जगह आप क्या लिख दोगे, ये सारा सिस्टम लिख दोगे। तो इसमें से कटने वाले कट जाएंगे, ये सारे के सारे भाई साहब कट जाएंगे, बचेगा क्या, आइटा डी थीटा बचेगा, है ना, आइटा डी थीटा बचेगा। इसका डिफरेंशिएशन करोगे थीटा बचेगा, वैल्यू पुट कर दोगे अपर लिमिट 2π और लोअर लिमिट 0 तो 0 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, आइटा 2π आ जाएगा, यानी 2πi आ गया आंसर। तो 2πi आपको निकाल के दिखाना था और 2πi आंसर अपना आ गया। एनी डाउट, चलो नहीं होगा। यूजिंग द डिफरेंशियल ऑफ इंटीग्रल एफ जेड इज इक्वल गिवन पाथ इवेलुएट, तो इसको भी इवेलुएट कर सकते हो आप। अब देखो यहाँ पे जो है एक तरीके से अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन होने वाला है, -2 प्लस आयोटा और 5 + 3 आयोटा जेड क्यूब डी जेड दे रखा है ना। तो इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, तो इक्वेशन ऑफ जॉइनिंग से 2 पॉइंट्स अपन निकाल सकते हैं। तो वो पॉइंट क्या क्या आएंगे, एक तो 0 0 आएगा और एक अपना 1 1 आएगा। कैसे आएगा वो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से देखो, अब यहाँ पे y माइनस 0 0 और 1 1 दो पॉइंट है ज्वाइनिंग। तो यहाँ पे देखोगे आप तो ध्यान से, इक्वेशन आपको पता है क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन और x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है ना। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, आपको पता है। y माइनस 0 वैल्यू पुट कर दी, y2 की वैल्यू 1 पुट कर दी 0, और x2 की वैल्यू 1 पुट कर दी और 0 0 और इंटू x माइनस 0, ठीक है ना। सॉरी फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसके अंदर देखो वैल्यू आपको पुट करनी है, तो अपने पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं देखो ध्यान से। अपर लिमिट अपनी क्या है, -2 प्लस आयोटा है, तो यानी 2 माइनस का 2 और 1 आ सकता है, और इसके क्या आ सकते हैं 5 और 3। और अब देखो ध्यान से, आप ए से बी जाएंगे अपन, ठीक है ना, एक तरीके से ए से बी जाएंगे, फिर बी से सी जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से आपको पता लगेगा ये अपनी वैल्यूज आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन जा रहे हैं, सबसे पहले ए है अपना, और ए से अपन जा रहे हैं बी, ठीक है ना। ए से बी जाएंगे,
फिर बी से ये जाएंगे, पहले तो इधर ऐसे जाएंगे, फिर इधर, इस तरीके से जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले गए अपन ए से बी, यानी -2 से 5 गए हैं, -2 से 5 गए हैं, और वैल्यू सिंपल है अपनी 1। वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इस यहाँ से इधर गए तो वैल्यू वाई की फिक्स है 1, और ये -2 से 5 अपनी लिमिट हो गई, ठीक है ना। तो वैल्यू आप 1 पुट कर दोगे वाई की जगह, तो डी जेड Z = x आ जाएगा, और डी जेड आपका कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो वैल्यू आप पुट कर दोगे ना, तो वैल्यू क्या पुट करनी है आपको, z की जगह x वैल्यू पुट कर दी है, z की जगह x वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई आपका dy/dx आ जाएगा, ठीक है ना। और b से c जाएंगे, b to c जाएंगे, तो यहाँ पे आप वैल्यू देखोगे तो y की वैल्यू x की वैल्यू आपकी फिक्स है। ऐसे जाओगे तो x की वैल्यू फिक्स है, और लिमिट 1 से 3 जाएगी, लिमिट 1 से 3 जाएगी ना, वो देखो 1 से 3 जा रही है। तो z = 5 पुट कर दोगे, तो यहाँ पे 5 + i/y आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करोगे i/dy आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दोगे, -2 से 5 x + i/3 dx, और 1 से 3 5 + i/3 dy, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दोगे। वैल्यू पुट करने के बाद इसका इंटीग्रेशन करना आता है, आपको कर सकते हो इसका इंटीग्रेशन, इसकी पावर 4 बाय में 4, इसकी पावर 4 बाय में 4, और लिमिट आपको पता है 5 और -2 और 3 और 1। वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना अच्छे तरीके से। इसके अंदर जैसे ये सेकंड मेथड दे रखा है, इसको डिफ्रेंशिएशन किस तरीके से कर रखा है, और यहाँ पे थोड़ा सा आप कर लेना ये अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन आसान है और आप कर सकते हो। जिस तरीके से ये दे रखा 0 से 1 + i/y, तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। 0 से 1 + i/y है, यानी 0 0 और 1 1 है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन जा रही है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ भी कर लेना, ठीक है ना। जो नहीं करने वाले हैं वो मैं अपने आप बता दूंगा। तो मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, कॉम्प्लेक्स आ रहा है ना मज़ा अच्छे तरीके से। बस आप अच्छे तरीके से समझते जाइए, वीडियो आप अच्छे तरीके से देखते जाइए, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। ऐसे कोई चीज़ नहीं है जो आपको समझ ना आए, है ना। तो आप देखते जाइए बस। चलो अब अपनी आती है कोची रीमैन इक्वेशन। ये आपको पता है, कोची थ्योरम अपन पढ़ लेते हैं। कोची थ्योरम, इफ एफ जेड, देखो पोलर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म, दो फॉर्म के अंदर कोची रीमान इक्वेशन प्रूव की जाती है। तो पोलर फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है इसका पूरा कॉन्सेप्ट, तो वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या दे रखा है, कोची थ्योरम दे रखी है। एफ जेड एनालिटिक फंक्शन इज ए डिफरेंशिएबल एंड एफ डैश जेड इज ए कंटिन्यूटी, देन प्रूव दैट द एनी क्लोज कॉन्टूर सी f(z) = 0। तो ये आपको प्रूव करके दिखाना भी, कोई कॉन्टूर f(z) है वो 0 के इक्वल है। तो वी नो दैट f(z) = u + i/v होता है, z = x + i/y होता ही है, ठीक है ना। तो dz आपका क्या आ जाएगा, dx + i/dy आ जाएगा। तो f(z) dz क्या आ जाएगा, जो कॉन्टूर है ये आपका वो मान लो c, u + i/v dx + i/dy आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे u dx और -u, इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरीके से अपनी इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से इन दोनों को क्या करोगे, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपनी आ जाएगी यहाँ से। तो ये अपना क्या है, एक तरीके से u + i/v, और ये यहाँ से आ गया, ठीक है ना। तो नाउ यूजिंग ग्रीन थ्योरम का यूज़ करेंगे अपन। ग्रीन थ्योरम का यूज़ करना आता है आपको, क्या होता है, p = u एंड e = -v, और प्लस p = v होता है, q = u, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो। तो ये आ जाएगा d -v/dx और -du/dy dx × dy प्लस में, और du/dx -dv/y में dx × dy, ठीक है ना। तो यहाँ से कोची रीमान इक्वेशन से अपन ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखो यहाँ पे एक तरीके से तो क्या हो गया, du/y में dx है, ठीक है ना। तो यहाँ से du/y में dx है, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू आप dv/dx कर सकते हो। तो ये दोनों अब क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, तो ये कट के 0 हो जाएगा। तो f(z) आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब देखो एक्सटेंशन ऑफ द कोची इंटीग्रल थ्योरम, इसको भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये भी आप कर लेना। स्टेटमेंट आपको दे रखी है, इफ जेड एनालिटिक मीन्स डिफरेंट फंक्शन देन प्रूव दैट। भी एफ जेड है आपका और उनका दोनों का डिफरेंस दोनों के इक्वल होगा, तो एफ बी माइनस एफ ए आपको प्रूव करके दिखाना है। तो ये भी आप कर सकते हो। देखो ए से बी जा रहा है, ये अपना एक फंक्शन अपने लेट कर लिया, ठीक है ना। 5z = ए से बी या ए से जेड f(z) × dz, ये बी आपने मान लिया। द लिमिट ऑफ कार ऑफ जेड इज a to b, ठीक है ना, f(z) q + c आ जाएगा। तो यहाँ पे 5z 5b और 5c इस तरीके से अपने दो ये ले लिए, 5z 5b 5a, ठीक है ना। तो एफ बी माइनस एफ बी क्या आएगा, 5b - 5a। तो यहाँ से ए से बी f(z) माइनस ए से बी f(z), ठीक है ना। तो यहाँ से ये क्या आ जाएंगे, इनकी अपन चेंज करेंगे तो ये कट जाएंगे। तो यहाँ से अपना क्या बचेगा, ए से बी f(z) माइनस डी × dz बच जाएगा। ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन द केस ऑफ द चार्ट करो लिमिट
यूज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर क्या कर देते हैं अपन, वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। इवेल्युएट साइन को चेंज कर सकते हैं। इवेल्युएट कर्व सी डी जेड बाई में जेड माइनस टू दे रखा है। अराउंड द स्क्वायर वुज वर्टिक्स आर टू प्लस माइनस टू आयोटा और माइनस टू प्लस टू आयोटा। तो ये क्वेश्चन भी आसान सा, ये देखो वही होगा, बस यहाँ पे क्या होगी, जो वैल्यू होगी आपकी किस तरीके से होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या वैल्यू दे रखी है आपको। एक तो वैल्यू आपको दे रखी है टू प्लस टू आयोटा, यानी एक वैल्यू तो होगी आपकी टू प्लस में टू होगी एक तो, और एक होगी टू माइनस टू, ठीक है। और यहाँ से देखो एक तो होगी माइनस टू और टू, और एक होगी माइनस टू टू। तो यहाँ पे आप वैल्यू से आप क्या बना लोगे, डायग्राम बना लोगे इस तरीके से जेड प्लान। और यहाँ से क्या आएगी वाई की वैल्यू। अब ध्यान से देखो सी वन के अंदर देखो ध्यान से आप, सी वन के अंदर जब आप देखोगे तो अपनी वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, अभी ए से बी जा रही है, ए से बी जा रही है, तो वाई की वैल्यू सेम है, टू है ना। तो वाई की वैल्यू टू आ जाएगी, और कहाँ से कहाँ एक्सटेंड हो रहा है, टू से माइनस टू है ना, वैल्यू माइनस टू से टू चेंज हो रही है ना। तो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो वाई की वैल्यू आप टू पुट कर दोगे तो एक्स प्लस से टू आई आ जाएगी, और डी जेड निकालोगे तो डी एक्स के इक्वल आ जाएगा ना। अब इसी तरीके से आप निकाल लोगे आगे बढ़ा, और इसमें वैल्यू पुट कर दोगे, वैल्यू पुट करनी आती है टू से माइनस टू, और वन बाय में जेड की जगह एक्स प्लस टू आयोटा और माइनस का टू इंटू में डी एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, लोग एक्स प्लस टू आयोटा माइनस टू और टू माइनस टू वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है ना। अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करके, और लोग टू आई माइनस फोर बाय में टू आयोटा आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, लोग वन माइनस टू बाय में आयोटा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से सिमिलरली अपन C3 निकाल लोगे, C2 निकाल लोगे ना रे बाबा। इसी तरीके से C4 निकाल लोगे, और C4 निकाल के और इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दोगे, C1 C2 C3 C4, इसमें वैल्यू पुट कर दोगे ना, सारे कट पिट जाएंगे और ये वैल्यू आपकी जीरो आ जाएगी। अरे आ जाएगी नहीं रे बाबा, कर लोगे ना, आसान सा ही है, एकदम आसान सा है। सही तरीके से समझने की कोशिश करो, दिमाग का यूज़ करो, आप MSc के छात्र हो या छात्रा हो ठीक है ना, अच्छे तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और समझते जाइए बस। देखो, वेरीफाई कोची इंटीग्रल थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू जेड क्यूब माइनस आयोटा जेड स्क्वायर माइनस फाइव आई प्लस टू आयोटा वेयर सी इज द सर्कल जेड माइनस वन इज इक्वल टू टू। जेड माइनस वन इज इक्वल टू टू दे रखा है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई आप लिख सकते हो, और माइनस वन इंटू टू, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे आप तो इसके ऊपर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू आप लिख सकते हो, क्योंकि ये हटाओगे जब आपका यही आने वाला है ना। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। तो यहाँ पे देखो जेड माइनस वन इज इक्वल टू टू दे रखा आपको, यानी कि जेड माइनस टू ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन प्लस टू ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। डी जेड आपका क्या आ जाएगा, टू आयोटा ई रेज टू पावर आयोटा डी थीटा आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या, जीरो से टू पाई, वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे। अब देखो जेड की वैल्यू आपको पता है ये वाली है, वैल्यू पुट कर देना, इसमें भी वैल्यू पुट कर देना, इसमें भी वैल्यू पुट कर देना, सभी जगह वैल्यू पुट कर दोगे। फिर इसका इंटीग्रेशन करके और अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करके ये आंसर आप निकाल सकते हो। तो ये क्विक रिवीजन है, इसमें मैं ये सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा अभी कैसे कैसे हुआ, ये कर सकते हो आप। ये देखो पीछे अपने अभी एक क्वेश्चन किया था, पीछे अभी क्वेश्चन किया था ना अपने, सेम टू सेम है। यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी, वन और वन और वन और माइनस वन। यहाँ पे क्या रहेगी, माइनस वन और वन और माइनस वन और माइनस वन, चारों वैल्यू रहेगी, देख ले। ए से बी से सी से डी, ये सारे C1 C2 C3 निकाल लेना, तीनों को ऐड कर देना। यहाँ पे C3, यहाँ पे I1 और I2 और I3 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये चारों ऐड कर देना, ऐड करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा आई लास्ट में, ठीक है ना। तो ये आप कर लेना। इसके अंदर कुछ फॉर्मूले यूज़ होंगे, साइन ए बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ होगा, तो ये आप ध्यान रख लेना, यूज़ कर लेना, और आंसर आ जाएगा अच्छे तरीके से। देखो ये आप कर सकते हो, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिक्कत आएगी नहीं पहली बात तो, और आएगी तो भाई मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप जाके देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे फटाफट। इवेल्युएट जेड स्क्वायर डी जेड वैन सी इज द आर्क ऑफ सर्कल, एक्स की वैल्यू आर कोस थीटा, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा फोर। तो ये भी आप कर सकते हो, जेड स्क्वायर डी जेड दे रखा है, जेड क्यूब, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे जेड क्यूब वाई में थ्री, यानी वन बाई थ्री एक्स प्लस में आयोटा वाई की क्यूब आ जाएगी। तो एक्स प्लस आयोटा वाई की क्यूब आ गई, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो एक्स की जगह, आर कोस थीटा प्लस में आयोटा आर साइन थीटा की पावर क्यूब, ठीक है ना। वैल्यू पुट कर दी। अब ये क्या लिख सकते हो आप, इसको अंदर एंगल के अंदर ये फॉर्मूला होता है, तो इसको आप लिख सकते हो आर, यहाँ से आप कॉमन ले लोगे आर क्यूब, कोस थ्री थीटा प्लस में आईटा साइन थीटा और अल्फा और बीटा, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है ना। वैल्यू यहाँ पे पुट की एक तरीके से,
तो यहाँ से आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट आप पुट कर दोगे। पहले बीटा करोगे तो कोस 3 बीटा प्लस में आयोटा साइन 3 बीटा माइनस का कोस 3 अल्फ़ा प्लस में आयोटा साइन 3 अल्फ़ा, ठीक है ना। तो ये एक लिमिट रखी जाती है जब अपन क्या करते हैं, एंगल में चेंजमेंट करते हैं तब, ठीक है ना। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट अपन ने पुट कर दी। यहाँ पे कोस 3 बीटा प्लस में माइनस का कोस 3 अल्फ़ा और प्लस में आयोटा साइन 3 अल्फ़ा प्लस में साइन 3 बीटा। तो ये अप्लाइंग अपन लिमिट अपन अप्लाइंग कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। if fz z square plus 5z plus 6 then z minus 2 then does Cauchy integral theorem apply। तो ये भी आप कर सकते हो यार। when the path of integration c is a circle of radius 3 with origin in center, c is a circle of radius 1 with the origin in center। देखो यहाँ पे z माइनस 2 दे रखा है, क्या दे रखा है, z माइनस 2 यानी z माइनस 2 यानी 2 का सर्कल है ना। 2 का सर्कल है, यहाँ पे 3 आ रहा है यानी आउट ऑफ सर्कल आ रहा है, आउट ऑफ सर्कल आ रहा है, जो पॉइंट आ रहा है वो आउट ऑफ सर्कल आ रहा है। तो फर्स्ट केस तो अपना क्या है, Cauchy इंटीग्रल फॉर्मूले का यूज ही नहीं हो पाएगा। देखो यहाँ पे लिख दिया ध्यान से, देखो जेड माइनस 2 तो लाई कर रहा है, विच द नोट डिफरेंट शो कोची थ्योरम नोट एप्लीकेबल, ठीक है ना, क्योंकि वो बाहर है। सेकंड में अपना जेड माइनस 1 है, ठीक है ना, वो अंदर है, सर्कल के अंदर है। तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं, कोची इंटीग्रल फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, तो ये एप्लीकेबल है, ठीक है ना। आगे देखो, ये क्वेश्चन है सेम ही है, ये तो ऊपर वाला ही है। प्रूव दैट जेड माइनस ए की पावर एन डी जेड दे रखा है, वेयर सी इज द सर्कल जेड माइनस ए इज इक्वल टू रो एंड एन इज द एनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर अदर हैज। जेड माइनस ए की पावर एन डी जेड दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखोगे आप जेड माइनस ए को आप रो मान लोगे, तो ये आप क्या आ जाएगा, रो ई रेज टू पावर आयोटा थीटा आ जाएगा। डी जेड आप यहाँ से निकालोगे तो रो आयोटा ई रेज टू पावर आयोटा थीटा डी थीटा आ जाएगा। थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई है, वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे। पीछे वाला क्वेश्चन किया सेम टू सेम है, ठीक है ना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा एन आ जाएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, रो ई रेज टू पावर आयोटा थीटा डी थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। और वैल्यू आपको पता है ई रेज टू पावर 2 पाई आई थीटा है, तो इवन है यानी 1 आ जाएगा ऑलवेज। तो वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, रो एन प्लस 1 आयोटा 0 से 2 पाई ई रेज टू पावर एन प्लस 1 आयोटा आई थीटा डी थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपको पुट करनी है, इंटीग्रेशन आपने करना आता ही है। तो ये इंटीग्रेशन कर दिया और अपर लिमिट 2 पाई 0 पुट कर दी, वैल्यू 0 पुट करने के बाद आपका आंसर भी 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो केस आप कर लेना। ये केस सेकंड क्या है, एन की वैल्यू -1 है, केस की वैल्यू क्या है आगे, -1 है, ठीक है ना। तो ये भी आप कर सकते हो। कोई दिक्कत आए तो भाई टेलीग्राम लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ से ज्वाइन करो और वहाँ पे आके आप डिस्कस कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लीजिए। और प्लीज़ चैनल पे पहली बार हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर दो, ताकि आपको बेनिफिट हो जाए, मेरे को भी हो जाए, है ना। देखो मोड जेड इज इक्वल टू डी जेड बाई द, इसको मेथड से करना है तो एफ जेड इज इक्वल टू मोड जेड आपको दे रखा है, तो कर सकते हो। वही है एप्सिलॉन वाला जो मैंने फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में बताया था, सेम टू सेम वही है। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, बताने की जरूरत नहीं है। प्रूव दैट जेड मोड जेड इक्वल टू आर जेड एंड डी जेड दे रखा है, देन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर अदर देन -1। तो मोड जेड इक्वल टू आर दे रखा है, जेड -0 ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। पीछे वाला क्वेश्चन है सेम टू सेम, कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, तो मैं आपको बार बार नहीं बताऊँगा। ये ऊपर वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, वेरीफाई कोची इंटीग्रल फॉर्मूला फ्रॉम जेड स्क्वायर प्लस आयोटा जेड माइनस सी, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कर लोगे ना, कर सकते हो। देखो यहाँ पे वैल्यू आपको पुट करनी है, कौन कौन सी है, वही ए बी सी डी, ठीक है ना। ए बी सी डी आपको वैल्यू लेनी है। तो सबसे पहले आप ले लोगे y1, ठीक है ना, 1 ले लोगे और 1 से -1 जा रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर दोगे, 1 से -1 3 प्लस में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x और माइनस ये वैल्यू आप पुट कर देना है, ठीक है ना। अरे कर सकते हो ना, कोई दिक्कत आए तो बता देना। पीछे अपने क्वेश्चन किया सेम टू सेम वही, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, कोई भी चेंजमेंट नहीं है। बस कोई भी चेंजमेंट हो तो मैं बता देता, लेकिन चेंजमेंट है ही नहीं तो कैसे बताऊँ। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। ये दे रखा है डी जेड बाई जेड माइनस ए, वेयर सी इज एनी सिंपल क्लोज करो देन जेड इज इक्वल टू ए आउटसाइड सी एंड इनसाइड सी। एक तो आउटसाइड सी है यानी बाहर है, तो बाहर है तो आपको मैंने बताया हुआ है, वो तो क्या होगा अपने ऑल पॉइंट एफ जेड इज डिफरेंशियल देन बाय द मीन्स ऑफ कोची थ्योरम, कोची थ्योरम से अपन बोल सकते हैं। तो वो तो क्या हो जाएगा, जेड -1 क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है ना। और बात अंदर की आती है जब,
इनसाइड आता है तो आपको पता है z इज इक्वल टू इनसाइड द सर्कल देन एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट के लिए डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो उसको आपको प्रूव करके दिखाना होगा। तो आप कर सकते हो 1/z dz 2πi, तो फॉर्मूले का यूज़ करोगे और आंसर निकाल लोगे। पीछे अपने इस पर बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं ऑलरेडी भी, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पीछे वाला क्वेश्चन है जो हाफ ऊपर रहा था और हाफ ये रहा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए कोची इंटीग्रल फॉर थ्योरम से, पीछे ऊपर 2 कर रहे हैं अपन ने, तो आपको पता है थर्ड भी है, अब देख लिया आपने, ठीक है दोस्तों, कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका आ गया एफ जेड एनालिटिक सिंपल कनेक्टेड डोमेन एंड सी इज एनी क्लोज कॉन्टूर सी एंड शो दैट एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0, बस कर लोगे। यू प्लस अपना कोची इंटीग्रल फॉर्मूला ये, ठीक है ना, कोची रीमान थ्योरम है ना, तो वो पोलर फॉर्म के अंदर यहाँ पे यूज़ कर रखी है, तो ये आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो मज़ा आ रहा होगा देखने में, समझने में भी। तो यहाँ पे अपना मेन टॉपिक आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं और आपको समझ में भी आता आ रहा होगा। देखो एप्लीकेशन ऑफ कोची इंटीग्रल थ्योरम क्या होती है, 1/2 आयोटा और जो अपना कॉन्टूर सी एफ जेड डी जेड -1 इंटू डी टी डी जेड, ठीक है ना। तो ये अपना क्या होता है कोची इंटीग्रल थ्योरम, ठीक है ना। तो ये आपको nth डेरिवेटिव के लिए आपका ये हो जाएगा n+1 हो जाता है, ठीक है ना, n की वैल्यू, तो एफ एन ए और फैक्टोरियल n 2πi आयोटा एफ जेड जेड -n+1 डी जेड, ठीक है ना। तो इसको भी आप कर सकते हो, वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालने हैं, इस तरीके के क्वेश्चन, तो ये भी आपको कर लेने दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये आप कर सकते हो अच्छे खासे, बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हो इन क्वेश्चनों को, ठीक है दोस्तों। आगे देखो कोची इंटीग्रल थ्योरम और आपका आता है ये सिंपल क्वेश्चन है, तो ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है ना। आगे देखो कोची इंटीग्रल फॉर्मूला फाइंड द वैल्यू सी जेड माइनस e⁻³ e -5 आयोटा डी जेड, ठीक है ना, व्हेन सी इज द सर्कल z-1 इंटू इक्वल टू 4, तो ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। ये सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, और आपने कर रखे होंगे यूजिंग कोची इंटीग्रल फॉर्मूला एलिवेट, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आप कर चुके हो और करने वाले भी हो, मुझे पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं आए तो भी आप प्लेलिस्ट में जाइए, आराम से देखिए, क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इनको भी देखिए अच्छे तरीके से प्लेलिस्ट में, और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। वहाँ पे जब आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आपके अंदर क्या है, ये सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर, और इसके अलावा वहाँ पे आपको सारे ये पीडीएफ मिल जाएंगे, जो आपके नोट्स हैं ना, इनके पीडीएफ मिल जाएंगे, और उन नोट्स में जाके आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे हो जाए। अब कल अपनी वीडियो आएगी, वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ऊपर भी आने वाली है, उसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। देखो ये अब मैं चलता जा रहा हूँ, क्यों चलता जा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम आसान है और आप ये कर सकते हो। आपसे ना हो तो भी आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर लेना, अब वहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और आसान क्वेश्चन है ये, देखो एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। बस कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, कोची इंटीग्रल थ्योरम का यूज किया हुआ है इनमें। फॉर्मूले आपको पता है, क्वेश्चन हो जाएंगे, फटाफट हो जाएंगे, निपटा दोगे, एक सेकंड में निपटा दोगे आप। देखो कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, सारे ये कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, कोची इंटीग्रल थ्योरम पे ही सारे बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैसे ये दे रखा है, सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है इन क्वेश्चनों में, सारे के सारे एक जैसे क्वेश्चन है, ये सारे के सारे एक जैसे क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैसे ये दे रखा जेड कोस थीटा z-5/2 की डी जेड वेयर सी इज द सर्कल, तो ये क्वेश्चन सेम ही है, जेड कोस थीटा दे रखा है, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कोची इंटीग्रल थ्योरम का यूज हो रखा है, कोची इंटीग्रल फॉर्मूले का यूज हो रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हो। ना भी हो ना तो यार चिंता मत करना, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन हो जाएंगे ये आपके, ठीक है ना। देखो एक ही फॉर्मूले का यूज़ हो रहा है बार बार इतने क्वेश्चनों में, इतने क्वेश्चनों की आपने प्रैक्टिस कर ली ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं अभी बोल रहा हूँ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वेरिफिकेशन ऑफ कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, ये क्वेश्चन आपको मैं समझा देता हूँ, क्योंकि वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है। अगर आ जाए तो कैसे करोगे, आपसे वेरीफाई करने के लिए पूछ ले, ठीक है ना। तो देखो आपको क्या करके प्रूव करके क्या दिखाना पड़ेगा भाई, उसके अंदर आपको ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, F(a)2πi आयोटा और मोड सी एफ जेड सॉरी कर्व सी एफ जेड वाई जेड माइनस डी जेड, ये आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उस केस में आप क्या लिखोगे, लेट एफ जेड इज द एनालिटिक फंक्शन विद ऑलवेज कॉन्टूर अनदर सर्कल विद कॉन्टूर सी एफ एंड रेडियस आर द नोन दैट, ठीक है ना। तो इसके अंदर अपना क्या आएगा, एक तो कर्व, एक तो कॉन्टूर सी है अपना, ठीक है ना, एफ जेड माइनस डी जेड आ गया,
दूसरा अपना अपने रो मान लिया एफ जेड जेड माइनस डी जेड मान लिया, दोनों को अपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेना, ये दोनों इक्वेशन मान लेना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको क्या करना है जी, उसके अंदर उतना ही माइनस कर देना है एफ जेड, ठीक है ना। एक तरीके से उन दोनों को माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद आप क्या करोगे, माइनस कर देना है और इन दोनों में आपने प्लस कर रखा है, ये देखो ध्यान से। यहाँ पे इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, एफ जेड और रो, इन दोनों में दोनों तरफ क्या कर देना है, एफ जेड नोट जेड माइनस रो आपको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है ना। तो यहाँ से एफ जेड माइनस जेड एप्सिलॉन के इक्वल आ जाएगा। तो दिस वैल्यू आपकी किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू आप आर ई रेज टू पावर आइटा थीटा की जगह वैल्यू आप पुट कर सकते हो, यहाँ से जेड माइनस ए की जगह, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जब वैल्यू पुट करोगे तो ये एफ जेड जेड माइनस ए और यहाँ से ये वैल्यू आपकी इसकी इक्वल आ जाएगी, ठीक है ना, 2 पाई आइटा के इक्वल। तो यहाँ से ये वैल्यू इसके इक्वल और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आप जब मोड करोगे ना तो ये वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। मोड करने के बाद एप्सिलॉन 2 पाई आर, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगलेक्ट हो जाएगी, तो ये वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी और ये इस तरफ लेके आओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से एफ ए की वैल्यू निकालोगे तो ये 2 पाई डिवाइड में आ जाएगा, तो ये अपना प्रूव हो जाएगा ना प्रूव। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो। इसी तरीके से आपको इफ एनालिटिक ऑफ जेड एनालिटिक इन द रिंग सेप्ट रीजन बाउंडेड बाय टू एनक्लोज कर्व C1 एंड C2 ए is a point in the region between C1 and C2 where C2 is in a other outer curve then। तो एफ ए आपका 1/2 पाई आयोटा दे रखा है, C2 एफ जेड जेड माइनस ए डी जेड दे रखा है और दूसरा 1/2 आयोटा C1, ठीक है ना, दूसरा C1 हो गया। तो C2 में से C1 आपने माइनस कर दिया, ठीक है ना। बस वही कोचिंग इंटीग्रल फॉर्मूले का यूज़ किया गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपने क्या कर दिया, एफ जेड जेड माइनस ए C2 है, यहाँ से रो जो है वो माइनस कर दिया अपने एफ जेड जेड माइनस से इसके अंदर प्लस कर दिया, ठीक है ना। तो ये कितना है, 2 पाई आयोटा होता है, एफ ए होता है। तो यहाँ से ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, एफ ए इजिकल टू 1/2 पाई आयोटा C2 एफ जेड जेड माइनस डी जेड माइनस 1/2 आयोटा, ये आ जाएगा सेम टू सेम, ठीक है ना। सम इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, ये फार्मूला आपको पता है, एफ डैश ए किसके इक्वल होता है अभी, लिमिट एच टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइड में एच एक्स प्लस एन की पावर, ये भी आपको पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड एन ए क्लोज कंटूर सी एंड ए इज द एनी पॉइंट यूजिंग इन इट, ठीक है ना। तो ये भी आप कर सकते हो, पहले एफ ए आपका दे रखा है, फिर एफ ए प्लस एच आएगा, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है ना। फिर दोनों क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका क्या आएगा, यहाँ से इक्वेशन बनेगी, देखो यहाँ से अपनी, यहाँ से आप जेड माइनस ए कॉमन ले लोगे तो 1 बाय में एच बाय में जेड माइनस ए बचेगा, माइनस का 1 बाय एफ जेड जी जेड आ जाएगा। तो यहाँ से जेड माइनस ए को जब आप कॉमन लोगे तो 1 बाय में एच जेड माइनस ए की पावर -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूले का यूज़ हो जाएगा अपना, वो होता है 1 माइनस बी की इनवर्स, ठीक है। ये क्या होता है, 1 प्लस बी प्लस में बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब ऐसे होता है। तो यहाँ पे ये चलता जाएगा आपका, तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा, 1/2 पाई एफ जेड जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस में ये चलता जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, लिमिट ले लेंगे दोनों साइड, लिमिट लेंगे, लिमिट लेने के बाद ये वैल्यू आपकी हो जाएगी जीरो, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी तो अपना बचेगा एफ जेड जेड माइनस ए। तो यहाँ से एफ डैश जेड क्या आ जाएगा, 1/2 आयोटा एफ जेड जेड माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू डी जेड, ठीक है ना। तो ये भी अपना आ जाएगा। इसी तरीके से अपनी है, ये है मूरियो थ्योरम, इसके अंदर क्या होता है, इफ जेड इज ए कंटिन्यूस फंक्शन एट ए डोमेन डी एंड फिर एवरी क्लोज कंटूर सी इन द डोमेन, ये भी आप कर सकते हो अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपने कर रखी होगी, अगर नहीं कर रखी है तो पीछे वाली जो थ्योरम की है ना अपने, सेम टू सेम उस पर बेस्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से आप कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये कर सकते हो आप, कोची इनक्वलिटी कर सकते हो, तो लगभग आप ये थ्योरम कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो कंप्लीट होता है। अब अपन चलते हैं सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ तक आपको दोस्तों समझ में आया होगा, पावर सीरीज टेलर थ्योरम आप कर सकते हो अच्छे तरीके से, टेलर थ्योरम पढ़ लेना भाई दोस्तों अच्छे तरीके से, ठीक है ना। टेलर थ्योरम आप पढ़ लेना, और इसके अलावा मैं आपकी ना कल वीडियो जो आएगी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ऊपर ही आएगी वो भी, ठीक है ना। तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, क्या बताऊंगा, इंपॉर्टेंट पार्ट बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, और 5 ईयर भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसके अंदर, मैं 5 ईयर भी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। चलिए अब अपन चलते हैं और नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। तो दोस्तों अब आता है अपना सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी होता क्या है, देखो सिंगुलरिटी होता क्या एक तरीके से, जैसे कोई मान लो एक एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है ना, अपन कोई एनालिटिक फंक्शन ले रहे हैं, देख लो इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट हो जहाँ पे वो एनालिटिक ना हो, जहाँ पे वो एनालिटिक ना हो, जैसे ये पॉइंट अपन मान लेते हैं Z0 है, ठीक है ना। अगर अब ये पॉइंट क्या है अपना एनालिटिक नहीं है,
एक सिंगल पॉइंट है जो एनालिटिक नहीं है, तो वो एक सिंगल पॉइंट जो एनालिटिक नहीं है वही अपना क्या कहलाता है, एक तरीके से सिंगुलरिटी है उसके अंदर, है ना। तो वही अपनी क्या होती है, सिंगुलरिटी। अब सिंगुलरिटी के बहुत सारे टाइप आएंगे, वो भी आगे अपन पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे फाइंड आउट द एनालिटिक फंक्शन, ये तो एनालिटिक फंक्शन का आ गया। तो अब जेड इज एनालिटिक फंक्शन, जेड इज इक्वल टू ए, यहाँ पे जेड इज इक्वल टू ए है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका एफ ए आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जीरोज ऑफ ऑर्डर एम, जीरोज ऑफ ऑर्डर एम। तो इफ जेड इज इक्वल टू ए, एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इज काइंड बी ए जीरो ऑफ ऑर्डर एम इफ एफ जेड इज एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग वे। तो इस तरीके से इसको अपन जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सिंपल जीरो ये वगैरह अपन ने पीछे पढ़े हैं, आपको पता होगा। फाइंड आउट सिंगुलर पॉइंट ऑफ द एनालिटिक फंक्शन, द पॉइंट ऑफ विच फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल देन इट इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट। तो ये मैंने आपको बता दिया, जो डिफरेंशिएबल नहीं है, एक तरीके से एनालिटिक नहीं है। एफ जेड इज इक्वल टू 1/z-2, फाइंड आउट द सिंगुलर पॉइंट। तो यहाँ से देखो कैसे निकालोगे, एफ जेड आपका कितना आएगा, 1/z-2, और z-2 को ऊपर ले गए होगे तो -1 हो जाएगा। फिर इसका आप क्या कर दोगे, डिफरेंशिएशन कर सकते हो ना। तो डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो, या डिफरेंशिएशन जब आप इसका करोगे z-2 की पावर -2 आ जाएगा, और यहाँ से इसको नीचे लेके आओगे तो यहाँ से देखो z इज इक्वल टू 2 एट द वैल्यू ऑफ एफ डैश जेड इन्फिनिटी, ठीक है। तो सिंगुलर पॉइंट आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। इसी तरीके से एफ जेड इज इक्वल टू 1/sin z माइनस कोस जेड दे रखा है, तो यहाँ पे 1/sin z माइनस कोस जेड दे रखा है, तो एफ जेड कितना आ जाएगा, sin z माइनस कोस जेड की इनवर्स आ जाएगा, है ना। तो इसका भी आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो, डिफरेंशिएशन करोगे तो -1 आगे आ जाएगा, और sin z माइनस कोस जेड, और फिर sin z का कोस जेड का करोगे इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो अब आगे अपन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं। द टाइप ऑफ सिंगुलरिटी, देखो ये टाइप ऑफ सिंगुलरिटी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप है ना कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन 100% बनता ही बनता है, ठीक है। चाहे आपका सिंगुलर पॉइंट पे बन जाए, या आपसे ये पूछ सकता है टाइप ऑफ सिंगुलरिटी पूछ के, है ना, उसके अंदर आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी पूरा कन्फर्म मान लो, पूरा उसको एक्सप्लेन करो उसको, है ना। या आपसे पूछ सकता है एग्जाम्पल दे दो, तो आपको कुछ भी बोला जा सकता है। तो आपको एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए सिंगुलरिटी का, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का पता होना चाहिए, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में उसके अंदर आइसोलेटेड सिंगुलरिटी के अंदर उसके 3 पार्ट होते हैं, वो तीनों भी आपको पता होना चाहिए। तो वो तीनों के तीनों मैं डिस्कस करता हूँ, आपको पता लगता जाएगा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो देखो द टाइप ऑफ सिंगुलरिटी के अंदर अपना फॉर्मूला यूज होता है, कौन सा, लॉरेंट फॉर्मूला, ठीक है ना। तो लॉरेंट एक्सप्रेशन आपको पता है, ये होता है अपना, जिसके अंदर अपना ये प्रिंसिपल पार्ट कहलाता है, ये कौन सा प्रिंसिपल पार्ट कहलाता है, ठीक है ना, जिसकी पावर इनवर्स में हो, ठीक है ना, इनवर्स यानी माइनस में हो, तो वो अपना क्या कहलाता है, इन प्रिंसिपल पार्ट कहलाता है। और इस प्रिंसिपल पार्ट का ही सारा खेल है यहाँ पे, जो प्रिंसिपल पार्ट को समझ गया वो सारी इसके अंदर जो प्रॉपर्टी, जो सारे इसके अंदर फंक्शन है वो सारे समझ जाओगे, ठीक है ना। तो चलिए, द प्रिंसिपल वैल्यूज आर इन फॉलोइंग व्हेन बी एन इज इक्वल टू 0, जब वी एन आपका 0 हो, इन दिस कंडीशन द प्रिंसिपल वैल्यू इज 0, तो वहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि ये बी एन है। अब आपका मान लो ये बी एन 0 आ गया, तो ये सारा इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सारा सिस्टम ही 0 हो जाएगा। अब सारा 0 हो जाएगा तो प्रिंसिपल वैल्यू ही 0 हो जाएगी। वैन जेड इज इक्वल टू 0, अगर जेड इज इक्वल टू आपका बी आ गया, सॉरी यहाँ पे जेड इज इक्वल टू बी आ गया आपका, इस जगह बी आ गया, तो इन दिस कंडीशन द प्रिंसिपल वैल्यू इज इनफाइनाइट, तो वैल्यू कितनी हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है, ठीक है ना। जेड इज इक्वल टू अगर आपका बी आ जाए, तो अब इसके अंदर पार्ट आते हैं अपने। सबसे पहले अपना रिमूवल सिंगुलरिटी आता है, ठीक है ना। देखो अब आपको मैं बता दूं, आपसे ये नहीं पूछेगा आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होती है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होता है। जो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है एसेंशियल सिंगुलरिटी, कौन सा होता है, एसेंशियल सिंगुलरिटी, एक होता है रिमूवल सिंगुलरिटी, एक होता है पोल, ठीक है ना। अब ये तीनों डिस्कस करते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो रिमूवल सिंगुलरिटी के अंदर होता क्या है, देखो ये है ना ऊपर वाले से टच है इसलिए इसको यहाँ पे लिख दिया। इफ द एक्सप्रेशन ऑफ द ल्यूरेंट द प्रिंसिपल वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू वहाँ पे है ही नहीं, यानी नहीं है वहाँ पे, तो इट इज़ कॉल्ड द रिमूवल सिंगुलरिटी, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी रिमूवल सिंगुलरिटी कहलाएगी। जैसे यहाँ पे है देखो, जब ये प्रिंसिपल वैल्यू आपकी 0 आ जाए ना इस एक्सप्रेशन के अंदर, तो भाई वो आपकी क्या कहलाएगी, रिमूवल सिंगुलरिटी कहलाएगी। आई बात समझ में ना। तो यहाँ पे लिमिट जेड टू ए एफ जेड वैल्यू इज फिनिक, तो देन इट इज नोन एज ए रिमूवल सिंगुलरिटी जेड इज इक्वल टू ए। आई ना बात समझ में, कोई दिक्कत, चलो ठीक है, ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो टाइप ऑफ सिंगुलरिटी के अंदर कौन कौन सी हैं, एक तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, और एक होता है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, तो इसको भी आप देख लीजिए। द टाइप ऑफ सिंगुलरिटी पॉइंट के अंदर एफ जेड इज इक्वल टू 1/z-1,
आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होता है? इफ जेड इज इक्वल टू सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड, देयर इज ए सिंगुलरिटी विद इन ए स्मॉल सर्कल सराउंडिंग द पॉइंट जेड इक्वल टू ए, ठीक है ना, देन एफ जेड इज सेड टू बी ए आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, ठीक है ना, यानी उसके पास पास में कोई भी सराउंडिंग में जेड इज इक्वल टू ए, यानी वहाँ पे सिंगुलरिटी हो उसके आसपास में, तो जेड इज इक्वल टू ए सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड एंड देयर इज ए सिंगुलरिटी विद इन ए स्मॉल सर्कल, स्मॉल सर्कल के अंदर वहाँ पे क्या हो, सिंगुलरिटी हो, तो वही आपका क्या कहलाता है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहलाता है, ठीक है ना। जैसे इसके ऊपर एग्जांपल है, एफ जेड इज इक्वल टू आपको दे रखा है 1 बाई में जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 देन फाइंड द सिंगुलरिटी पॉइंट्स, तो यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट कौन कौन से आएंगे, एक तो 1 आएगा, एक 2 आएगा, तो दो जगह आपकी क्या है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, ठीक है ना, तो ये आपकी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहलाती है। तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी आपको समझ में आ गया। रिमूवल सिंगुलरिटी मैंने आपको बता दिया। अब नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी के आपसे ना एग्जांपल पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी के एग्जांपल क्या दे रखा है, एफ जेड इज इक्वल टू 2 बाई में साइन पाई बाय 2 दे रखा है ना। तो अब एफ डैश निकालोगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, साइन पाई बाय 2 इनवर्स। अब इनवर्स का फॉर्मूला आप लगाओगे यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ पे इसका यूज़ करोगे जब आपकी वैल्यू कितनी कितनी आएगी, एक तो 1 आएगी, 1/2 1/3, ठीक है, -1 यानी यहाँ पे फिक्स नहीं है, वैल्यू फिक्स नहीं है ना। तो बिटवीन 1 to 1 एंड जेड की वैल्यू 0 इज द ओनली नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी बिकॉज देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलरिटी। तो इसके अंदर क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स है ना। तो यहाँ पे अपन ये नहीं बोल सकते हैं भी वो फिक्स है। तो जैसे उसके अंदर थे तो उसके अंदर आइसोलेटेड के अंदर क्या थी, फिक्स पॉइंट आए थे 1 और 2, लेकिन नॉन आइसोलेटेड के अंदर आपके फिक्स नहीं रहते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये पता लग गया होगा, ठीक है ना, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। टाइप ऑफ सिंगुलरिटी के अंदर आपको प्रिंसिपल वैल्यू होती है। रिमूवल सिंगुलरिटी मैंने आपको बता दी है। सम इंपॉर्टेंट सीरीज है, ये आप याद रख लेना क्योंकि ये यूज होते हैं क्वेश्चन के अंदर। साइन जेड, कोस जेड, टेन जेड। साइन जेड क्या होता है, जेड, जेड माइनस क्यू बाय फैक्टोरियल 3, जेड 4 यानी प्लस माइनस का होता है यहाँ पे। कोस जेड 1 बाय में जेड स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, जेड 4 बाय में फैक्टोरियल 4, और टेंजेंट जेड, जेड क्यू बाय 3 है ना, 2/15 जेड 5, इस तरीके से याद रख लेना आप। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है एफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस साइन जेड बाई जेड क्यू, प्रूव दैट एट जेड इज इक्वल टू 0 इट्स रिमूवल सिंगुलरिटी आपको प्रूव करके दिखाना है ना। रिमूवल सिंगुलरिटी में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था अभी, प्रिंसिपल पार्ट आपका कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो इस वैल्यू को आप जब एक्सप्रेस करो, क्योंकि साइन जेड की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई है, साइन जेड की वैल्यू क्या होती है, जेड माइनस जेड क्यू बाई 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस में जेड 5/3 फैक्टोरियल, इस तरीके से होती है ना। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी अब, ठीक है ना, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद देखोगे आप ध्यान से, तो इसको जब आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, देखो ध्यान से, अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये माइनस किसके साथ करोगे तो माइनस जेड हो जाएगा, तो माइनस जेड और प्लस जेड कट जाएंगे, और इसकी करोगे माइनस के साथ तो ये प्लस का हो जाएगा, है ना। तो प्लस का हो जाएगा ये जेड क्यूब, तो ये जेड क्यूब है उसको आपने बाहर ले लिया, और 1/3 फैक्टोरियल रह गया, और नीचे जेड क्यूब है, तो ये जेड क्यूब से जेड क्यूब ऐसे कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/3 फैक्टोरियल। और प्रिंसिपल पार्ट तो यहाँ पे है ही नहीं, वो 0 आ गया, तो 1/6 आ जाएगा ना, तो प्रिंसिपल पार्ट है नहीं, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं ये क्या है, आपकी रिमूवल सिंगुलरिटी है। ओके बॉस, समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड माइनस 1 बाई जेड माइनस, प्रूव दैट इट्स रिमूवल एट जेड इज इक्वल टू 0, तो इसको भी कर सकते हो आप। देखो एफ ए इज इक्वल टू साइन जेड माइनस ए जेड माइनस ए, अब यहाँ पे साइन जेड माइनस ए वैल्यू आप पुट कर सकते हो, साइन का मैंने एक्सप्रेशन आपको भी बताया था, तो ये आ जाएगा आपका एक्सप्रेशन सेम टू सेम वे से। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, ऊपर वाले में से जेड माइनस ए कॉमन ले सकते हो आप, कॉमन लेके और यहाँ से ये कट सकेगा, तो ये यहाँ से कट जाएगा, अंदर क्या बचेगा अभी, और माइनस जेड माइनस ए स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3। अब आप जेड इज इक्वल टू ए पुट कर सकते हो, तो यहाँ पे जब जेड इज इक्वल टू ए पुट करोगे, ए माइनस ए यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 1, तो यहाँ पे क्या प्रिंसिपल पार्ट है नहीं, तो आंसर 0, कोई दिक्कत। तो ये अपना क्या हो जाएगा, रिमूवल सिंगुलरिटी का एग्जाम्पल हो जाएगा। चलो आगे आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पोल। पोल क्या होता है भाई, इफ देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन प्रिंसिपल पार्ट, ठीक है ना, जो प्रिंसिपल पार्ट होता है ना अपना प्रिंसिपल पार्ट, उसके अंदर है ना फाइनाइट ऑफ नंबर, यानी कि फिक्स नंबर होंगे, यानी 2 वैल्यू आ गई, 3 वैल्यू आ गई, जैसे आप आगे क्वेश्चन करेंगे अपन आपको समझ में आ जाएगा। तो फाइनाइट नंबर ऑफ प्रिंसिपल पार्ट आ जाए वो आपका पोल कहलाता है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ जाए प्रिंसिपल पार्ट के अंदर, तो वो आपका क्या कहता है, एसेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है अभी, एसेंशियल कहलाता है। तो आई होप आपको दोनों के अंदर डिफरेंस पता लग गया होगा। तो यहाँ पे देखिए, इफ देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन प्रिंसिपल पार्ट ल्यूरेंट एक्सप्रेशन ऑफ जेड एट जेड इज इक्वल टू, देन दिस सिंगुलरिटी इज कॉल्ड पोल्स ऑफ ऑर्डर एम, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसकी आप ध्यान से देख लीजिए एक्सप्रेशन, इस तरीके से अपन लिखते हैं, जेड माइनस ए की पावर एम, जेड इज इक्वल टू ए नॉन एज पोल ऑफ ऑर्डर एम, ठीक है ना। चलिए अब अपन क्वेश्चन देखते हैं, एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड माइनस ए की पावर 4, प्रूव दैट द ऑर्डर ऑफ एम जेड इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो देखो एफ जेड आपका कितना है, यहाँ पे एफ जेड है साइन जेड माइनस ए की पावर 4, तो यहाँ से जब आप इसको इधर लेके आओगे,
ठीक है ना। तो यहाँ से जेड माइनस ए से क्या कर दिया आपने, मल्टीप्लाई कर दिया, जेड माइनस ए की पावर क्यूब से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इनटू में एफ जेड आई, और लिमिट आपने ले ली जेड टेन टू ए, ठीक है ना। और जेड माइनस ए क्यूब से आपने मल्टीप्लाई किया था। अब देखो यहाँ से ये कट जाएंगे तो बचेगा क्या, साइन जेड माइनस ए और डिवाइड बाई जेड माइनस ए, यही बचेगा ना। तो अब देखोगे आप ध्यान से, साइन जेड माइनस ए और जेड माइनस ए, तो लिमिट जब आप पुट करोगे तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भी, 1 आ जाएगी ना 1। तो इस तरीके से आपका 1 आ जाएगा ये। तो इसी तरीके से आपका ये है, जैसे इसको थोड़ा सा एक्सप्रेस करके बताया, क्योंकि यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं साइन जेड माइनस ए की। तो साइन जेड माइनस ए मैंने आपको एक्सप्रेशन बताया था, इस तरीके से होती है, वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से आप जेड माइनस ए कॉमन ले सकते हो एक तरीके से, या आप डिवाइड कर सकते हो इंडिविजुअली एक एक को जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ से आप देखोगे प्रिंसिपल पार्ट की वैल्यू यहाँ पे आ रही है ये, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल पार्ट की वैल्यू आपको पता होना चाहिए कौन सी होती है, जो डिवाइड में हो ना, जो डिवाइड में एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, डिवाइड में जो वैल्यू दे रखी है जेड माइनस ए की पावर क्यूब, तो यही आपका क्या कहलाता है, एक तरीके से प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल पार्ट है, पोल ऑफ ऑर्डर कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अपना आता है एफ जेड इज इक्वल टू प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ पोल्स आर टू हैविंग डबल ऑर्डर का ये आपको बताना है। तो भाई इसको इक्वल 0 की पुट करो, और यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाए जेड स्क्वायर प्लस 1 की होल स्क्वायर, तो जेड प्लस आयोटा और जेड माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जेड की वैल्यू एक आयोटा आएगी, एक माइनस आयोटा आएगी, है ना। तो यहाँ पे लिमिट पहले आयोटा के लिए, फिर प्लस के लिए, पहले माइनस के लिए, फिर प्लस के लिए, आप इसको कर सकते हो, ये आप कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपल पोल, इफ द वैल्यू ऑफ एम इज इक्वल टू कॉल्ड ए सिंपल पोल, एम इज इक्वल टू अगर आपका 1 हो तो आपका क्या कहलाता है, सिंपल पोल कहलाता है, ठीक है। एफ जेड इज इक्वल टू जेड 1 माइनस जेड की होल स्क्वायर दे रखा है। तो ये आप कर सकते हो, ये क्वेश्चन अब आप पे बेस्ट है और आप अच्छे तरीके से इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। जैसे फाइंड आउट द पोल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड ऑर्डर ऑफ पोल, तो इसको भी आप कर सकते हो। देखो एफ जेड इज इक्वल टू जेड प्लस 2 जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर जेड माइनस 2 दे रखा है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जेड की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है, -1 आ रही है, ठीक है। और यहाँ से भी वैल्यू कितनी 2 टाइम्स आएगी 1, और यहाँ पे देखो जेड माइनस 2, तो यहाँ पे 2 वैल्यू आएगी, है ना। तो जेड इज इक्वल टू -1 आप पहले पुट करोगे, है ना, और फिर आप जेड इज इक्वल टू 2 पुट करके देखोगे, दोनों जगह पुट करके देखोगे तो सो जेड -1 टू पोल ऑफ ऑर्डर 2 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 2 ऑर्डर आ जाएंगे, डिवाइड में आप देख रहे हो। तो इसी तरीके से आप आगे वाला कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये साइन जेड वाला है, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पे ये तो हो गया, और ये 1 माइनस साइन जेड वाला हो गया π/4। तो ये सारे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है और ये क्वेश्चन हो जाएंगे। फाइंड द पोल ऑफ द फॉलोइंग एंड ऑल्सो ऑर्डर ऑफ पोल, तो वही सेम प्रोसेस है, कर लोगे दोस्तों। तो क्वेश्चन आप आराम से ये कर सकते हो। मेरा काम है फटाफट आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाने का, और जो कि मैं करवाता जा रहा हूँ। कोई दिक्कत आए तो भाई टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, और प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना रखी है, अच्छे से आप देख लेना, और आपका एग्ज़ाम बहुत ज़बरदस्त तरीके से जाएगा। और बात आती है द मेथड ऑफ फाइंड आउट ऑफ द टाइप सिंगुलरिटी, तो देखो यहाँ पे मेथड आ गए टाइप ऑफ सिंगुलरिटी के, ठीक है ना। तो डिफाइन द रिमूवल सिंगुलरिटी, बस वही सेम प्रोसेस आ गया। देखो रिमूवल सिंगुलरिटी का एग्जांपल आ गया एक तरीके से, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे यार। देखो एफ जेड इज इक्वल टू 3 दे रखा आपको, 3 की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो एफ जेड आपका 0/0 आ रहा है, तो लिमिट जेड टू 10 और एफ जेड करोगे जेड स्क्वायर माइनस, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे देखो 0 वैल्यू जब आ जाए तो डीएल हॉस्पिटल रूल का यूज़ होता है। डीएल हॉस्पिटल रूल आपको पता होगा, लिमिट जेड टू 10, तो यहाँ पे क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, 2 जेड बाय में 1 आ जाएगा, तो 2 × 3 यानी 6 आ गया, फाइनाइट आ गया, इट्स रिमूवल सिंगुलरिटी होगी, ठीक है ना। तो ये क्या होगी, एक तरीके से रिमूवल सिंगुलरिटी होगी। आई बात समझ में ना, कर सकते हो इस तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आप डीएल हॉस्पिटल रूल वगैरह आपने पढ़ रखा होगा, तो ये कोई आपके लिए नया नहीं है। अब अपन चलते हैं फाइंड आउट द पोल, ये भी आप कर सकते हो, ये तो कर सकते हो, ये भी आपने पढ़ रखा है। एसेंशियल सिंगुलरिटी मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे देख लीजिए। इफ़ देयर इज ए नो फाइनाइट वैल्यू, उसकी जब फाइनाइट वैल्यू ना हो, नो फाइनाइट वैल्यू कौन से पार्ट में भाई, प्रिंसिपल पार्ट के अंदर, ठीक है ना। इफ़ देयर आर नो फाइनाइट वैल्यू एन फॉर विच इज ए नॉन जीरो फाइनाइट कॉन्स्टेंट देन इट इज नोन एज एसेंशियल सिंगुलरिटी, यानी प्रिंसिपल पार्ट है वो इनफाइनाइट हो, ठीक है ना। तो उसको अपन क्या बोलते हैं अभी, एसेंशियल सिंगुलरिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो a माइनस ए यानी 0 हो गया, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो साइन इन्फिनिटी की वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में होती है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, क्वेश्चन आराम से करने वाले हैं और अच्छे तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है ना। लिमिट पॉइंट ऑफ द जीरो ऑफ द एफ इज आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। लिमिट पॉइंट ऑफ द पोल ऑफ एफ जेड इज इन नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है,
ठीक है ना। तो ये भी आप देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो अच्छे तरीके से। शो दैट ए फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू पावर -1 बाई जेड स्क्वायर इज ए नॉन सिंगुलरिटी। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने के चांसेस है। ठीक है, बाकी मैं कल वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। उस वीडियो के अंदर क्या होगा, मैं लास्ट 5 ईयर एक्सप्लेन करूँगा, लास्ट 5 ईयर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के। तो वो आप देख सकते हो अच्छे तरीके से, आपके लिए बेनिफिट रहेगी। जेड स्क्वायर प्लस 4 में ई स्क्वायर दे रखा है, सिंगुलरिटी आपको निकालनी है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अपन। साइन 1/1 माइनस जेड एट 1 पे कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टाइप ऑफ एसेंशियल सिंगुलरिटी, नो फाइनाइट वैल्यू। आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एफ जेड इज इक्वल टू 0 दे रखा है, जेड की वैल्यू निकालनी होती है। यहाँ पे आपको 1/f(z) 0 दे रखा है, f(z) आपका इन्फिनिट यानी जेड निकालना होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो यहाँ पे f(z) 0 के लिए निकलता है, f(z) फाइनाइट के लिए निकलता है, ठीक है ना। तो ये आप क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। तो ये तो आप अच्छे तरीके से कर ही सकते हो। अब आगे चलते हैं अपन, 1 मिनट। अब देखो आगे, ऑफ नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, ये क्वेश्चन फाइंड द सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन कैरेक्टर ऑफ ईच सिंगुलरिटी। एकदम आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हो। आपके पास पीडीएफ होंगे इनके, अगर नोट्स के इस पीडीएफ नहीं है आपके पास तो यार आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और आप मेरे से कनेक्टेड हो सकते हो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके, और टेलीग्राम ग्रुप भी अपना है, तो ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। ग्रुप में क्या है, डिस्कस होती रहती है, कोई भी डाउट होता है किसी का भी तो वहाँ पे डिस्कस होती रहती है। बाकी और अपना एक एप्लीकेशन भी आने वाला है कुछ टाइम के अंदर, तो उस एप्लीकेशन के ऊपर जैसे बीएससी हो गया, या 12th 11th क्लास हो गई, या अपना एमएससी लेवल हो गया, तो यहाँ की क्या है, मैं वहाँ पे कोर्स अपलोड करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन जल्दी करेंगे। तो ये दोस्तों लगभग अपन कर सकते हैं क्वेश्चन, जो करने वाले हैं वो नहीं करवा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। व्हाट इज सिंगुलरिटी हैव द फ्लोइंग फंक्शन, इसके अंदर बताना है कौन सा फंक्शन है और कौन सी सिंगुलरिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, तो ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है अपने लिए, लेकिन हाँ कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कर सकते हो इन क्वेश्चनों को ना। अब अपन चलते हैं आगे और कुछ और देखते हैं जो यूनिक हो। देखो, फाइंड द काइंड ऑफ सिंगुलरिटी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन, सेम ही है। चलो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। शो द फंक्शन e raised to power 1 by z actually taken every value expected 0 the infinite number times of neighborhood z is equal to 0 and show that the function is isolated essential singularity z is equal to 0। तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, कर सकते हो ना। आगे आता है ब्रांच पॉइंट, ये है सेम पॉइंट। ब्रांच पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट इज नोन एज ब्रांच पॉइंट ऑफ जेड इफ सम ऑफ ब्रांच इंटरचेंज एज द वैल्यू ऑफ जेड डिस्क्राइब्ड इन क्लोज पाथ देन इट इज नोन एज ब्रांच पॉइंट। यानी कि उनकी वैल्यू है वो इंटरचेंज हो सकती है, ठीक है ना। तो वो आपका क्या कहलाता है, ब्रांच पॉइंट कहलाता है। जैसे डब्ल्यू इक्वल टू जेड रेज टू पावर 1 बाई जेड, ठीक है ना। द फॉर्मूला ऑफ ल्योरेंट एक्सप्रेशन, ये आपको पता है यार, यहाँ पे अगेन आ रखा है। आगे अपनी आती है रिमान थ्योरम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिमान थ्योरम, ये करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो इसको अपन कर लेते हैं और आपको समझाता हूँ मैं अच्छे तरीके से। चांसेस है भाई 1000% की, मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, 1000% बोल रहा हूँ भाई, इसके चांसेस है, ठीक है ना, आपको मिल जाएगी। इफ जेड इज इक्वल टू ए इन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ ए फंक्शन एफ जेड एंड एफ जेड इज ए बाउंडेड ऑन सम डिलेटेड नाइबरहुड ऑफ ए, देन ए इज ए रिमूवल सिंगुलरिटी, ठीक है ना। ये आपको प्रूव करके दिखाना होता है। तो ये क्वेश्चन आपको कर लेना है, और 100% क्या 1000% बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आने के चांसेस है फुल बटा फुल आ सकता है आपका ये रिमूवल सिंगुलरिटी के ऊपर, ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा लेकिन रिमूवल थ्योरम भी आपको प्रूव करने के लिए बोला जा सकता है। तो लेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ जेड इज एम, मैक्सिमम वैल्यू अपन ने एम मान ली, तो एफ जेड का मोड है जो लेस देन इक्वल टू हो गया एम के। एंड सर्कल क्या होता है, जेड माइनस ए इज इक्वल टू रो, ठीक है ना। रो आपकी रेडियस होगी एक तरीके से, जेड माइनस ए, इसका आप रो ई रेज टू पावर आयोटा थीटा लिख सकते हो, डेल थीटा निकालोगे, डी जेड निकालोगे तो रो आयोटा ई रेज टू पावर आयोटा डी थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। अब एफ जेड ल्यूरेंट एक्सप्रेशन आपको पता है, ल्यूरेंट एक्सप्रेशन आपको पता है ना। अब यहाँ पे जो ए एन और बी एन की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ए एन की वैल्यू क्या होती है और बी एन की वैल्यू क्या होती है। तो बी एन की वैल्यू अपनी ये होती है 1/2 पाई आयोटा C1 एफ जेड माइनस ए की पावर n+1, ये मैंने बता रखा है ऑलरेडी। और जो ए एन होता है वो क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, जेड माइनस ए की पावर n+1 हो जाता है ओनली, ठीक है ना।
तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा, आप जाके चेक कर सकते हो। मैंने पीछे थोड़ा सा पहले अपन ने यही सोचा था, यही किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे bn आपका ये आ जाएगा। तो इक्वेशन टॉक बोथ बोथ साइड, ठीक है ना, मोड कर देंगे अपन बोथ साइड यहाँ पे। तो मोड अपन जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, लेस देन 1/2 पाई आई एफ जेड और जेड माइनस एम माइनस एन प्लस डी एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। अब एफ जेड को अपन ने मैक्सिमम माना था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एम आ जाएगा एफ जेड की जगह, ठीक है। और रो डी थीटा, डी जेड की जगह कितना आ जाएगा, रो डी थीटा आ जाएगा ना। और यहाँ पे 2 पाई एल ऑलरेडी है, रो एन प्लस माइनस एन प्लस वन आ जाएगा, जेड माइनस ए की जगह कितना आ जाएगा, रो, क्योंकि ये अपन ने माना था, ये देखो जेड माइनस ए क्या माना था, रो, ठीक है ना, सर्कल की रो रेडियस मानी थी, तो यहाँ पे रो आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर जो कट पिटने वाले हैं वो कट पिट जाएंगे। जैसे इसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, अपना बचेगा क्या भाई, अपना बचेगा बी एन एम लेस देन एम और पी एन, ठीक है ना, ऑन टेकिंग लिमिट। अब टेकिंग लिमिट अपन टेक कर देंगे, यहाँ पे रो की जगह 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू बी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी भी, 0 आ जाएगी, यानी इक्वल टू 0 आ जाएगा बी एन। तो एफ जेड इज रिमूवल सिंगुलरिटी, क्योंकि बी एन पार्ट है वो आपका कितना आ गया अभी, 0 आ गया। और आपको पता है जब बी एन पार्ट आपका ना हो, 0 हो, तो आपकी क्या कहलाती है, रिमूवल सिंगुलरिटी फंक्शन कहलाती है। तो यहाँ पे अपने प्रूव करके दिखा दिया कि जो प्रिंसिपल पार्ट है वो यूनिट एक्सप्रेशन के अंदर 0 आ गया, तो वो अपनी क्या होगी, रिमूवल सिंगुलरिटी होगी, है ना। है तो आसान सा ही, लेकिन एक दो बार आप कोशिश करोगे ना तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। सेकंड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आने के चांसेस है, ठीक है ना, इनका बहुत ज़्यादा चांसेस है इनके। अपन आगे जो कल वीडियो आ रही है ना, उसके अंदर मैं एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, जो कि आप रट ही लेना, क्योंकि वो तो कंफर्म आपको मिलेंगे क्वेश्चनों के अंदर, ठीक है, एग्जाम के अंदर। लेट ए इज एसेंशियल सिंगुलरिटी ऑफ ए फंक्शन एफ जेड एंड के बी एन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 and every neighborhood of 0 less than z minus a less than epsilon of there exists a point z of the this neighborhood such that f z minus k का मोड लेस देन है एप्सिलॉन से, ठीक है ना। ये आपको वैल्यू दे रखी है, देखो भी लेस देन किससे, एप्सिलॉन से। तो अपन क्या मान लेते हैं, सबसे पहले लेट इक्वेशन फर्स्ट इज नॉट ट्रू, ये इक्वेशन अपनी ट्रू नहीं है, तो अपन क्या मान लेंगे, ग्रेटर देन मान लेंगे, इसको ग्रेटर देन मान लेंगे एप्सिलॉन से। फिर इसको जब आप डिवाइड में लेके आओगे, ठीक है ना, डिवाइड में जब लेके आओगे तब ये लेस देन हो जाएगा वापस, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, बाउंडेड हो गया आपका, क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। अब यहाँ पे आपको पता है 1/एप्सिलॉन आ गया, ठीक है ना। तो एफ जेड आपको पता है ये पार्ट अपना क्या है, क्या आ गया, ए एन जेड माइनस ए की पावर एन, ये अपना कौन सा पार्ट आ गया अभी, ये अपना आ गया प्रिंसिपल पार्ट होता है अपना, प्रिंसिपल पार्ट अपना 0 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो एफ जेड माइनस ए नोट ए वन जेड माइनस ए, तो यहाँ पे ये एसेंशियल सिंगुलरिटी का एग्जाम्पल है क्या, एसेंशियल सिंगुलरिटी का एग्जाम्पल है, बिकॉज प्रिंसिपल पार्ट 0 इन एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो यहाँ पे सिंगुलरिटी आ गई, एसेंशियल सिंगुलरिटी, रिमूवल सिंगुलरिटी का जो एग्जांपल आपको पता होगा। तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे देखोगे इसको एक्सप्रेस आप कर सकते हो ए एन जेड माइनस ए, ठीक है ना। ये आप यहाँ पे लिख सकते हो द फंक्शन जेड इज इक्वल टू एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, 1/एफ जेड माइनस के ए एम जेड माइनस ए की एम ए एम प्लस वन, इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, सेम टू सेम प्रोसेस है, यहाँ से जेड माइनस ए की पावर एम को आप कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पे ए एम बचेगा, यहाँ पे एम प्लस वन बचेगा, इंटू जेड वन बचेगा, ठीक है ना। तो देयर एग्जिस्ट रोल एम, तो एम वैल्यू तक यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पोल एंड एसेंशियल सिंगुलरिटी आर नॉट पॉसिबल टुगेदर। और आपको पता है पोल और एसेंशियल सिंगुलरिटी दोनों तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि पोल के अंदर क्या होता है अभी, पोल के अंदर क्या होता है और एसेंशियल के अंदर क्या होता है, एसेंशियल के अंदर क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर तक चलते हैं, और पोल के अंदर क्या होता है भाई, फिक्स होता है ना। तो यहाँ पे अपना दोनों तो एग्जिस्ट है नहीं, तो एफ जेड माइनस के इज ग्रेटर देन 0 इज नॉट ट्रू, ठीक है ना, ग्रेटर देन नॉट ट्रू है, तो अपना क्या आ जाएगा भाई, ये वाला प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। अरे कर सकते हो ना, है ना आसान सा। और ये ल्यूवेली तो अपनी पहले ही अपने डिस्कस कर ली थी, और आप यहाँ पे भी देख सकते हो ल्यूवेली थ्योरम, ये भी आ सकती है अपनी, ठीक है ना। ल्यूवेली थ्योरम है जो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप कर लेना, ये पीछे अपन ने डिस्कस की हुई है, तो आप वो भी डिस्कस कर लेना, ठीक है ना, पीछे जाके देख लेना। चलिए अब अपना एक पार्ट और रहता है, उसको अपन और डिस्कस कर लेते हैं, चलिए। तो अब अपना आता है द कैलकुलस ऑफ रेजिड्यू, ठीक है ना। रेजिड्यू के ऊपर क्वेश्चन 100% बनेंगे। देखो सबसे पहले क्या आता है, फाइंड आउट रेजिड्यू ऑफ एट एनी पॉइंट के ऊपर आप रेजिड्यू कैसे निकाल सकते हो। तो रेजिड्यू होता क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो, द रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू ए एट एनी पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एज ए फ्लोइंग वे। रेजिड्यू जेड इज इक्वल टू ए बी वन होता है अपना, आपको पता है 1/2 आईटा एंड कर्व सी एफ जेड इंटू डी जेड होता है। तो सी क्लोज कर्व एंड ए मेजर इन ए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। द अनदर फॉर्मूला टू फाइंड आउट रेजिड्यू व्हेन सिंपल पोल इन गिवन रेजिड्यू जेड इज इक्वल टू ए लिमिट जेड टू ए जेड माइनस ए इंटू एफ जेड, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर जेड माइनस ए जेड माइनस टू जेड माइनस थ्री, फाइंड आउट द रेजिड्यू एट जेड 1 2 3।
सभी के ऊपर आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन आप समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर दे रखा है, जेड माइनस ए, जेड माइनस टू, जेड माइनस थ्री। तो यहाँ पे एट जेड इज इक्वल टू 1 पे निकालेंगे सबसे पहले अपन रेजिड्यू, यानी कि जहाँ जहाँ पे अपना क्या जेड है वहाँ पे वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू 1 पुट करोगे, देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे आप पुट करोगे कितना आ जाएगा अभी, जेड माइनस टू, जेड माइनस टू यानी 1 माइनस टू कितना हो गया, माइनस 1। यहाँ पे 1 माइनस थ्री कितना हो गया, माइनस टू, तो माइनस टू हो जाएगा, ये 1 बाय में माइनस टू आ जाएगा डायरेक्ट, है ना। इसी तरीके जेड इज इक्वल टू टू पे पुट करके देखोगे आप, तो जेड इज इक्वल टू टू पे पुट करके 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 4 हो गया और नीचे देखोगे तो आप 2 माइनस वन, माइनस वन 1 हो जाएगा, और यहाँ पे देखोगे तो माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 बच गया ना, तो माइनस 4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से एट जेड इज इक्वल टू 3 पे निकाल लोगे आप, तो यहाँ पे ये तो 3 माइनस थ्री हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो 3 माइनस 1 1 बच जाएगा, 3 माइनस 2 बच जाएगा, तो 3 का स्क्वायर यानी 9, 9 बाई 2 आ जाएगा, ठीक है ना। फाइंड आउट द रेजिड्यू एट इनफाइनाइट। देखो अब आते हैं बहुत सारे एक्सप्रेशन जो आपको याद रख लेने। सबसे पहले इनफाइनाइट के ऊपर आता है, रेजिड्यू एट इनफाइनाइट पे निकालना होगा तो आपको, तो उसका फॉर्मूला अलग से रहेगा इनफाइनाइट के लिए। क्या है, इफ एफ जेड इज एनालिटिक जेड इज इक्वल टू इनफाइनाइट देन एसेंशियल सिंगुलरिटी, देन इट इज एसेंशियल सिंगुलरिटी का यूज होगा वहाँ पे। आइसोलेटेड के अंदर एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है ना, उसका यूज होगा, क्योंकि इनफाइनाइट की बात हो रही है। एट इनफाइनाइट पॉइंट एट फॉलोइंग वे, जेड इनफाइनाइट 1 बाय में माइनस 1 बाय में 2 आईटा कर्व सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप निकालोगे, तो व्हेन सी इज ए क्लोज पाथ मेजर इन ए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी जैसे अपना ये फॉर्मूले हैं, 1 बाय में डी जेड कितने के इक्वल होता है, लोग जेड के अंदर, लोग जेड यानी 1 बाई 2 लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में आयोटा टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स। तो लेट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है की जगह अपन 1 पुट कर लेते हैं, तो 1 बाई 2 लोग 1 आ जाएगा, लोग 1 की वैल्यू 0 होती है आपको पता है, और आयोटा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स यानी 2 पाई मैक्सिमम, ठीक है। तो ये 1 बाई में 2 आई आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, यानी 2 पाई आयोटा आ जाएगा। इसी तरीके से लोग जेड दे रखा है, लोग जेड को ऐसे पुट कर सकते हैं, लोग आर ई रेज टू बार आयोटा थीटा, तो लोग आर लोग ई रेज टू बार आयोटा थीटा अलग अलग कर सकते हैं, इनको अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ पे देखो लोग और एक्सपोनेंशियल ये कट जाएगा, ठीक है ना, ई रेज टू पावर वाले, तो ई रेज टू पावर ये दोनों कट जाएंगे, लोग ही कट जाएगा, तो आयोटा थीटा आ जाएगा, तो लोग आयोटा थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो लोग रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में आयोटा टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स, तो 1 बाई 2 लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है ना। शो दैट द ए फंक्शन एफ जेड इज मे बी एनालिटिक एट जेड इज इक्वल टू इनफिनिटी बट येट हैज ए रेजिड्यू एट इन्फिनिटी। तो ये भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब जो इनफाइनाइट वाले हैं वो क्वेश्चन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रिक, द नेगेटिव साइन ऑफ द कोफिशिएंट 1 बाई जेड इज नोन एज ए रेजिड्यू एट इन्फिनिटी, ठीक है ना। अगर किसी की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है 1 बाई जेड के अंदर, ठीक है ना, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका क्या होगा भाई, वो आपका रेजिड्यू होगा एट इनफाइनाइट के ऊपर, इनफाइनाइट के ऊपर, ठीक है ना। तो वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, फाइंड आउट द रेजिड्यू ऑफ जेड क्यूब बाई जेड स्क्वायर माइनस 1 एट जेड इनफाइनाइट। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जेड स्क्वायर आपको कॉमन ले लेना है, फिर आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 बाई में बी का इन्वर्स वाला, ठीक है ना। 1 बाई माइनस बी की इन्वर्स क्या होता है, 1 प्लस में बी स्क्वायर प्लस में बी क्यूब, इस तरीके से चलता है, तो ये इनफाइनाइट तक चलेगा। शो दैट द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू बी माइनस जेड माइनस इज एनालिटिक एट जेड इन्फिनिटी एट द रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन आसान है जो कि आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कोची रेजिड्यू थ्योरम आती है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट कोची रेजिड्यू थ्योरम आती है 100%, ये तो रट्टी लेना, 100% आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो कोची रेजिड्यू थ्योरम आप आराम से पढ़ लेना और रट्टी लेना, मैं तो कह रहा हूँ, क्योंकि जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ ना, जो मैं आप करवा भी नहीं रहा हूँ और आने भी वाले हैं, तो उनको तो रट ही लेना। फाइंड आउट द रेजिड्यू एट इनफाइनाइट फाइनाइट पोल, फाइनाइट पोल के ऊपर आ गया। देखो पहले अपने इनफाइनाइट पोल के ऊपर पढ़ लिया था ना, ये ऊपर देखो इनफाइनाइट के पोल के ऊपर पढ़ा था ये बड़ा, ये सारे क्वेश्चन इनफाइनाइट पे किए थे ना। अब अपना किस पे आ गया, फाइनाइट के ऊपर आ गया। किसके ऊपर आ गया, फाइनाइट के ऊपर आ गया। चलो फाइनाइट पोल के ऊपर क्या होता है, इफ जेड माइन जेड इज इक्वल टू ए इज अ सिंपल पोल ऑफ एफ जेड देन एफ जेड इज इक्वल टू ए लिमिट जेड टू टेन जेड माइनस ए एफ जेड इज इक्वल टू बी वन, ठीक है ना। तो इफ एफ जेड इज ए फॉर्म एफ जेड फाइव जेड बाई में ओमेगा जेड वेयर साइन जेड जेड माइनस ए एफ जेड एंड एफ जेड इज नॉट इक्वल टू जेड इज इक्वल टू इट्स सिंपल पोल, ठीक है ना। तो एफ जेड आपका किसके इक्वल होता है, साइन जेड जेड माइनस ए इंटू एम, देन द वैल्यू ऑफ द रेजिड्यू ऑब्टेन्ड फ्लोइंग वे। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो, लेकिन इसका फॉर्मूला आपको याद रख लेना क्या होता है, ये वाला होता है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना एम माइनस वन प्लस वन, तो ये फॉर्मूला आपको एकदम सही तरीके से याद रख लेना है।
तो ये अपना किसके लिए होता है अभी, एक फाइनाइट पोल के लिए होता है। 1 बाय में फैक्टोरियल m-1 और साइन m-1 इंटू में a, ठीक है ना। तो ये आपको याद रख लेना है भाई। आगे देखिए, कंप्यूट ऑफ रेजिड्यू ऑफ फाइनाइट नंबर के लिए, ठीक है ना। इवेल्युएट द रेजिड्यू z स्क्वायर z-1 z-3 z इक्वल टू इनफाइनाइट एंड शो दैट देयर आर सम इज जीरो। सम इनका जीरो होगा, तो आप इसको करके देखोगे। पहले एट 1 पे निकाल के देख लेना, ठीक है। फिर 2 पे निकाल लेना, -4 आ गया। 3 पे निकाल लेना, 9/2 आ जाएगा, ठीक है ना। आ जाएगा ना 9/2। तो इसी तरीके से आप रेजिड्यू एट इनफाइनाइट निकालोगे तो लिमिट z टू ये -1, ठीक है ना। तो यहाँ से इनकी जब वैल्यू निकालोगे -1 आ गया। तो अभी इनका जब सम करोगे आप, जब इनका आप सम करोगे तो यहाँ पे देखो इनफाइनाइट के लिए आप निकाल सकते हो ना। इनफाइनाइट के लिए कैसे निकालोगे भाई, इनफाइनाइट वैल्यू पुट करके देखोगे तो देखो यहाँ पे आ जाएगा z, आप कॉमन ले सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पे ये हो जाएगा z3, ठीक है ना। z3 हो जाएगा z-3। तो z3 की जगह आप वैल्यू -1 पुट कर रहे हो, यहाँ पे 1 कर रहे हो, यहाँ पे 1 कर रहे हो, यहाँ पे 1 कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो अब इनका सभी का सम करोगे तो आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। प्रूव द रेजिड्यू ऑफ फाइनाइट रेजिड्यू ऑफ फंक्शन, तो इनका आप निकाल सकते हो एक फाइनाइट के ऊपर, इनफाइनाइट के ऊपर, ठीक है ना। तो ये भी आप कर सकते हो। ये अब फाइनाइट इनफाइनाइट वाले आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब आता है फाइंड आउट रेजिड्यू एट z इक्वल टू एफ एनी ऑर्डर के लिए। तो इसके लिए आपका एक्सप्रेशन आपको याद रहना चाहिए ये बड़ा, ठीक है ना। आगे आता है इफ एफ जेड इज ए मिरोमॉर्फिक इनसाइड ए क्लोज कॉन्टूर सी एंड नोट एन कॉन्टूर देन। तो ये भी आपको याद रख लेना है अभी, ये भी आपको याद रख लेना है। इसका एक्सप्रेशन है वो भी याद रख लेना, नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरो फंक्शन। तो ये भी आपको कर लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्गुमेंट प्रिंसिपल क्या होता है, आपसे शॉर्ट फॉर्म में पूछा जा सकता है आर्गुमेंट प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है ना। तो आर्गुमेंट प्रिंसिपल की डेफिनेशन आप लर्न कर लेना, आर्गुमेंट प्रिंसिपल होता क्या है, ठीक है। ज़्यादा नहीं पूछेगा लेकिन हाँ, आर्गुमेंट प्रिंसिपल होता क्या है ये आप डिस्कस कर लेना। इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन भी कर लेना, जैसे यहाँ पे दे रखा है ये। तो क्वेश्चन देखो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आप रट ही लेना, मैं आपको बोल रहा हूँ। आगे आती है रोजी थ्योरम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं आपको करवा देता हूँ। इफ़ एफ जेड एंड जी जेड आर एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन ए क्लोज कर्व सी एंड जेड जी जेड, ठीक है ना, वो का मोड है जो लेस देन एफ जेड से ऑन सी, एफ जेड एंड एफ जेड जी जेड हैव द सेम वैल्यू नंबर ऑफ जीरोज इन साइड सी। लेट द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एफ जेड नंबर ऑफ, ठीक है ना। सबसे पहले अपन नंबर ऑफ जीरोज एफ जेड है वो तो अपने एन ले लिया अपने, और एफ जेड प्लस जी जेड अपने एन डैश ले लिए, ठीक है ना। फिर बाय थ्योरम एन इज इक्वल टू 1/2 पाई, ये आर्ग्यूमेंट की थ्योरम होती है, ठीक है ना। 1/2 पाई, ठीक है ना, डेल सी आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ जेड, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होगा, एन डैश आप निकालोगे तो 1/2 डेल सी आर्ग्यूमेंट एफ जेड प्लस डी जेड आ जाएगा। तो एन डैश आपका कितना आ गया अभी, 1/2 पाई डेल जेड आर्ग्यूमेंट ऑफ एफ जेड, और 1 प्लस में जी जेड बाई में एफ जेड से डिवाइड कर दिया एक तरीके से यहाँ पे अपन ने, ठीक है ना। तो यहाँ पे एफ जेड अपने कॉमन लिया है, सॉरी कॉमन ले लिया। एन डैश आपका ये आ गया और एन डैश आपका ये आ गया। तो अब इनको आप क्या कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो ना। तो यहाँ पे अलग अलग कर दिया, अलग अलग करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से, ये वाली वैल्यू अलग अलग कर दी इनको, ये इसके साथ और इसके साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। और अलग अलग मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, एन मिल जाएगी, ठीक है। और ये 1/2 डेल सी आर्ग्यूमेंट ऑफ ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। तो जी जेड जो है लेस देन इक्वल टू आ जाएगा एफ जेड से, तो जी जेड बाई एफ जेड क्या आ जाएगा, लेस देन 1 आ जाएगा। तो यहाँ से जेड क्या आ जाएगा आपका, जेड डैश 1 बाई में जी जेड एफ जेड, और जेड डैश -1 इस तरीके से हो जाएगा। तो इसका जब आप मोड करोगे तो जेड -1 जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ई रेज टू पावर आइटा थीटा लगा सकते हो आप, और ये इस तरफ आ जाएगा तो 1 प्लस का हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड डैश क्या आ जाएगा, अल्फा डैश आ जाएगा। तो ये डेल सी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड डैश कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फाइंड वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, तो एन डैश इज इक्वल टू एन प्लस 0 आ जाएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 था, वैल्यू 0 आ गई तो एन डैश किसके इक्वल आ गया, एन के इक्वल आ गया आपका, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ रोजी थ्योरम है, ये भी आप कर लेना अच्छे तरीके से भाई दोस्तों, ठीक है। तो इसके ऊपर बेस्ट मैंने आपको बता दिए लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आगे चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आप कर लेना है सारे के सारे, कोई रखना ही मत। फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन इज गिवन फ्लोइंग वे। तो कुछ जो है कॉन्टूर इंटीग्रेशन, ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, कर लेना। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो थे मैंने आपको सारे बता दिए हैं, और कल की वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता लग जाएंगे, ठीक है ना, 5 ईयर के साथ में, और जो भी वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी वो आपको और डिस्कस करने को मिलेगी। तो कल की वीडियो देखना ना भूलिएगा। और अगर आपने
और ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो यार प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। मैंने एक एक चीज़ बता रखी, ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। फाइंड द रेजिड्यू ऑफ द 1/z² b² n+1 एट z इक्वल टू एटा बीटा। तो ये भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शो दैट 0 से 2 पाई dz a प्लस में b कोस थीटा 0 से 2 पाई dz थीटा a प्लस में b साइन थीटा। आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइंड आउट द, ये भी आप कर सकते हो। ये आसान क्वेश्चन है। अब आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन कर लेने हैं अच्छे तरीके से और अच्छी से प्रिपरेशन कर लेनी है, आपका एग्जाम अच्छे तरीके से जाएगा। इक्वेशन ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ कर सकते हो, कॉची रेसिड्यू थ्योरम का हो गया यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे के सारे अब आपका हो गया ये कॉम्प्लेक्स कंप्लीट, ठीक है ना। तो अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट के सेशन के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा, एक कमेंट जरूर करिएगा क्या थोड़ा बहुत समझ में आपको आया है। अगर देखो आपका कोई डाउट है ना तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। और जो ये मैंने PDF आपको दिखाई है, इसी PDF को खोलो और 1-2 दिन इसके ऊपर लगाओ, अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन करो, सब कुछ समझ के करो, आपका कॉम्प्लेक्स में कोई डाउट तक नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स अच्छे तरीके से आप समझो और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।